Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. So in the last class we had started with your economics of level 2. अपने लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे इकोनॉमिक्स एंड उसके अंदर में वी हैड स्टार्टेड विद द फर्स्ट रीडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज करेंसी एक्सचेंज रेट. ठीक है, तो अपना एक क्लास हुआ करेंसी एक्सचेंज रेट को लेके. एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव जस्ट स्पोक अबाउट द बेसिक्स विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन योर लेवल 1. तुम देखा होगा जो लास्ट क्लास में हमने कवर किया है वो क्या था, पूरा अपना लेवल 1 का ही था. खाली उसके मतलब कुछ एडिशनल पॉइंट्स अपने थ्योरेटिकली डिस्कस किए थे, बट न्यूमेरिकल वाइज वी हैव ऑलरेडी नोन कि अपने लेवल 1 में जो डिस्कस किए थे वही आपको करवाया. तो एक काम करते, आज सबसे पहले अपने जो फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे नेक्स्ट 5 मिनट्स में लेट्स ट्राई टू रिवाइज दोस, और उसके बाद अपने आज का फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्लास व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सचेंज रेट. सर एक्सचेंज रेट होता क्या है? एक्सचेंज रेट का मतलब 1 unit of base currency is equal to how much units of प्राइस करेंसी. वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी. सिंपल एग्जांपल लेते हैं रुपी पर डॉलर का, कि सर अगर आज रेट रुपी पर डॉलर का 83 पॉइंट से 47 चल रहा है. सबसे पहला 83.47 किसका रेट है, रुपी का कि डॉलर का? रुपी इज माई प्राइस करेंसी, डॉलर इज माई बेस करेंसी. तो 83.47 किसका, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एक्चुअली किसका रेट है? ये है रेट डॉलर का इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रुपी. तभी बोल रहा हूं ना कि वन एक्सचेंज रेट, 1 unit ऑफ से करेंसी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट्स ऑफ करेंसी वाई. तो $1 इज इक्वल टू रुपी 83.47. ये दिस वाज आवर बेसिक. फिर अपने डिस्कस किए थे बिड एंड आस्क, डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, या बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सर दो पार्टी है जहां पे अगर मैं डॉलर बाई कर रहा हूँ रुपी पर डॉलर, ठीक है, और कोड दिया हुआ है 83.47 ऑब्लिक 83.50, मैं किस पे बाई करूंगा? आई विल बाई एट 83.50. अगर मेरे को डॉलर बाई करना है तो एट व्हाट रेट आई विल बाई एट 83.50. और अगर मेरे को डॉलर सेल करना है आई हैव टू सेल एट व्हाट, लोअर रेट विच विल बी योर बिड रेट 83.47 वाला. एंड जो दोनों का डिफरेंस है 83.50 वर्सेस 83.47.03, दैट विल बी नोन एज व्हाट, स्प्रेड. क्या बोलते हैं इसको अपने? स्प्रेड बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज व्हाट, पिप्स. याद है पिप्स? तो सर ये जो पिप्स है, ये जो स्प्रेड है, ये किसके लिए फायदा है? ये फायदा डीलर के लिए. अपने लिए क्या है ये? एक्सपेंस. अपने लिए क्या है ये? एक्सपेंस. फिर अपने डिस्कस किए थे स्पॉट रेट वर्सेस फॉरवर्ड रेट. स्पॉट रेट इज द रेट विच इज नोन टुडे. आज रेट पता है आज के लिए, राइट? इमीडिएट डिलीवरी, बट सेटलमेंट कब होगा? T+2 days में. फॉरवर्ड रेट, सर रेट कब का है? फॉरवर्ड बाद का. बट द रेट इज नोन टुडे, मींस बाइंग एंड सेलिंग विल हैपन टुडे. बाइंग एंड सेलिंग मतलब आज रेट आपका फाइनल हो गया, ऑब्वियसली आपने आज लॉक कर लिया रेट को, राइट? फॉर एग्जांपल यू एंटर्ड इनटू अ, यू हैव गॉन लॉन्ग ऑन डॉलर. तो सर वो जो रेट आप जो लॉन्ग गए हो ना, वो कब का है? वो आज का रेट, आज का है. ठीक है, जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपको जब आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट होगा. फॉर एग्जांपल 90 डेज का आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, तो उस समय जब अपने सेल करेंगे उसके हिसाब से यू विल हैव व्हाट, प्रॉफिट और लॉस, डिपेंडिंग आपने बाई किया या सेल किया. डेरिवेटिव का आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो वही पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाता है. फिर अपने बात किए थे यार, जो बिड आस्क स्प्रेड है ना, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है. एंड ये आपके लिए नया पोर्शन था लेवल 2 के अंदर में, मतलब एलओएस नंबर ए के अंदर में. ऑन व्हाट फैक्टर्स डज दी डीलर स्प्रेड एक्चुअली व्हाट डिपेंड? तो सर डीलर स्प्रेड जो है वो डिपेंड करता है स्प्रेड के बीच में, सॉरी साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन. साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन याद है फर्स्ट क्लास में बोला था, ये साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन थोड़ा ध्यान में रखना है. उसका लॉजिक भी बताया था कि अगर साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन बड़ा है तो जो स्प्रेड होगा दैट विल आल्सो बी व्हाट, वाइडर. लॉजिक क्या था? लिक्विडिटी. लॉजिक क्या था? लिक्विडिटी. और ऑब्वियसली अगर जो साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन वो कम है, छोटा है, तो जो स्प्रेड होगा दैट विल आल्सो बी व्हाट, नैरो. सेकंड अपने बात किए थे सर रिलेशनशिप कैसा है डीलर और क्लाइंट के बीच में. अगर हेल्दी रिलेशनशिप है तो सर ऑब्वियसली क्लाइंट जो है वो डीलर के साथ नेगोशिएट करके स्प्रेड को क्या रख सकता है, नैरो. अदरवाइज इट विल बी व्हाट, वाइडर. थर्ड अपने डिस्कस किए थे इंटर बैंक मार्केट. जो अपना इंटर बैंक मार्केट है, होलसेल मार्केट वर्सेस रिटेल मार्केट. अगर दो डीलर होलसेल मार्केट में ट्रेड कर रहा ऑन दी करेंसी एंड वन ऑफ द डीलर इज चार्जिंग हायर स्प्रेड फ्रॉम अनदर डीलर, तो ऑब्वियसली सर अपने को भी वो जो डीलर है वो क्या चार्ज करेगा? ज्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या ज्यादा पे किया दूसरे डीलर को, तो वो अपने से भी क्या ज्यादा बिटा स्प्रेड चार्ज करेगा. फिर अपने डिस्कस किए थे कि सर जो इंटर बैंक मार्केट है ना, इंटर बैंक मार्केट, उसमें जो स्प्रेड है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सर कौन से टाइप के करेंसी पे आप ट्रेड कर रहे हो. मतलब पॉपुलर करेंसी है तो स्प्रेड विल बी व्हाट, नैरो.
अगर लेस पॉपुलर है मतलब ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है तो ऑब्वियसली स्प्रेड विल बी व्हाट वाइडर, क्योंकि उनका उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता है बाइंग एंड सेलिंग का, तो ऑब्वियसली स्प्रेड विल बी व्हाट वाइडर। लेस पॉपुलर करेंसी क्या हो सकता है? नॉर्थ कोरियन का करेंसी, नॉर्थ कोरिया का जो करेंसी है वो क्या है अपना, लेस पॉपुलर है, राइट। आई थिंक उसका करेंसी का जो नोटेशन है दैट इज KPW। तो सर उसके ऊपर में डिपेंड करता है। उसके बाद आपने क्या डिस्कस किया था, मार्केट वोलेटिलिटी, कि सर मार्केट कितना वोलेटाइल है उसके ऊपर में स्प्रेड डिपेंड करता है। ज्यादा वोलेटाइल है तो स्प्रेड विल बी व्हाट वाइडर, इफ लेस वोलेटाइल द स्प्रेड विल बी व्हाट नैरो। फिर डिपेंड करता है सर कौन से टाइम पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। जब सारा मार्केट्स खुला है उस समय इफ यू आर डूइंग द ट्रांजैक्शन, उस टाइम पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो स्प्रेड विल बी व्हाट नैरो, अदरवाइज इट विल बी व्हाट वाइडर। ठीक है। फिर अपने डिस्कस किए थे एक न्यूमेरिकल सम, इफ यू रिमेंबर, रुपी पर डॉलर का कुछ अपने एग्जाम्पल लिए थे और फिर बोल रहे थे अपने को कन्वर्ट करना है $1 million इंटू रुपया। ये अपना लेवल 1 का सम था पूरा। बाइंग एंड सेलिंग आप आराम से संभाल पाओगे। हमेशा फोकस किस पे करना है, बेस करेंसी के ऊपर में। ठीक है। वहां पे एक नया टर्म आया था, अप दी कोट वर्सेस डाउन दी कोट। अप दी कोट वर्सेस डाउन दी कोट। अप दी कोट का मतलब क्या था, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाना। और उसका लॉजिक क्या था इन टर्म्स ऑफ कि अपने उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल यूज द बिड रेट एंड वी विल डू व्हाट मल्टीप्लीकेशन। और अपने को डाउन दी कोट आना है, रुपी से डॉलर में आना है, तो अपने क्या कौन सा रेट यूज करेंगे, आस्क। और आस्क रेट को क्या करेंगे अपने, डिवाइड। परफेक्ट। ये सब सारा चीज आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। उसके बाद अपना एलओएस ए जो था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। टुडे वी आर मूविंग टू एलओएस नंबर बी। ठीक है। एलओएस नंबर बी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ऑब्वियसली अब जो डिस्कस करूंगा अगेन 50% जो आज का क्लास का होगा दैट विल बी अगेन रिलेटेड टू लेवल 1, जो कि आपको लेवल 2 के अंदर में ये लोग वापस से करवाया है। ठीक है। तो एक बार मैं जस्ट स्क्वाइजर खोल लेता हूँ टू इंश्योर कि वी आर फॉलोइंग दी स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि क्या आपने देख रहे हो कितना कंप्लीट हो गया, सो दैट इट बिकम इजी फॉर यू ड्यूरिंग योर रिविजन। एलओएस नंबर ए अपना कंप्लीट हो गया पूरा। आई होप आपने रिवाइज किया घर पे एक बार। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिवाइज। जितना जितना अपने क्लास में करते जा रहे हैं करते जाइए। एलओएस नंबर बी, एलओएस नंबर बी क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई अ ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एंड कैलकुलेट इट्स प्रॉफिट। ओके। गिवन दी बिड ऑफर कोटेशन फॉर 3 करेंसीज। बोला कि क्या, सबसे पहला ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बताओ, प्रॉफिट कैलकुलेट करो। गिवन बिड एंड ऑफर रेट आपको दिया, बिड रेट एंड आस्क रेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या चीज डिस्कस किया हुआ है, क्रॉस रेट। क्रॉस रेट लेवल 1 में अच्छे से किया हुआ है अपना। ठीक है। अपने अभी सम करेंगे, डोंट वरी क्रॉस रेट का। फिर ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज समझाया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद एलओएस नंबर सी इज अबाउट एक्सप्लेन स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स एंड कैलकुलेट द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट फॉर अ गिवन करेंसी। ये भी अपना लेवल 1 के अंदर में था, फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। फिर अपने एलओएस नंबर सी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल क्विज 5.1 में यू हैव 2 सम्स। फिर एलओएस नंबर डी कहीं और मूव कर रहा है। अपने पास एलओएस नंबर बी और सी के अंदर में वी हैव टू डिस्कस 3 कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द क्रॉस रेट, लेवल 1 में था। एलओएस नंबर सी में वी हैव वन मोर कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट। दिस वाज आल्सो देयर इन योर लेवल 1। ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट इज ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज, ये लेवल 1 में नहीं था, ये लेवल 2 के अंदर पे। तो अपने कैसे करने वाले एलओएस नंबर बी और सी को साथ में, सबसे पहला जो लेवल 1 में अपने किए हुए क्रॉस रेट एंड फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, पहले वो अपने डिस्कस करके सम्स करके उसको कंप्लीट करते, देन वी विल मूव टू दी ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। इज इट फाइन? एलओएस नंबर बी और सी कंबाइंड अपने कर रहे हैं यहाँ पे, एलओएस नंबर बी एंड सी। तो सबसे पहला क्रॉस रेट। क्रॉस रेट का मतलब क्या, कि सर इफ देर आर थ्री करेंसी, सॉरी इफ देर आर टू करेंसीज, ठीक है, मान लो दैट टू करेंसीज आर रुपी पर डॉलर। तो मेरे को सर डॉलर का कोटेशन दिया हुआ है इन रुपी टर्म्स, बट आई वांट रुपी पर नॉर्थ कोरियन करेंसी। ठीक है। नॉर्थ कोरिया का करेंसी का जो नोटेशन आई थिंक इट्स KWP। तो अगर मेरे को रुपी पर KWP चाहिए और मेरे पास रुपी पर डॉलर है एंड डॉलर पर KWP है, नॉर्थ कोरिया का करेंसी। सर वापस से मैं बोल रहा हूं कि आई वांट रुपी पर नॉर्थ कोरियन करेंसी। रुपी पर मतलब समझ रहे हो, रुपी पर
स्लैश बेस करेंसी यहाँ पे नॉर्थ कोरियन का करेंसी है, ठीक है। वो मेरे को चाहिए बट है नहीं अवेलेबल मार्केट के अंदर में डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि सर उसका ट्रेडिंग नहीं होता उतना ज्यादा, रुपी पर नॉर्थ कोरियन करेंसी का उतना ट्रेडिंग नहीं होता है। तो सर एक काम करते हैं, एक ऐसा करेंसी ढूंढते हैं जहां पे मेरे को रुपी भी मिल जाए, जहां पे मेरे को नॉर्थ कोरिया का करेंसी भी मिल जाए। सर वो करेंसी मार्केट में ट्रेडेड है, मैं बोल रहा हूँ मान लो ट्रेडेड है, सर वो कौन सा करेंसी है? रुपी पर डॉलर है, यस सर, एंड डॉलर पर नॉर्थ कोरिया का करेंसी है। इज इट फाइन? तो सर ये दो रेट से अपने इम्प्लाइड क्रॉस रेट निकाल लेंगे, रुपी पर नॉर्थ कोरिया का करेंसी। इज इट फाइन? उसके से अपने क्रॉस रेट निकालेंगे। लेवल वन भी सेम चीज था कि सर दो पॉपुलर करेंसी और एक लेस पॉपुलर करेंसी है, तो दो पॉपुलर करेंसी के हेल्प से हाउ कैन वी फाइंड आउट द करेंसी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? लेस पॉपुलर करेंसी। उसको अपने क्या बोलते हैं? क्रॉस रेट। स्टार्ट कर रहा हूं मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर वन, साथ में कॉपी करना है आपको और कैलकुलेशन करना है प्लीज। रुपी पर डॉलर 83.4769। क्या है? रुपी पर डॉलर है 83.4769 मान लीजिए। डॉलर पर के पी डब्ल्यू, इससे 1.2354। अपने मन से ले रहा हूं नंबर्स ऑब्वियसली। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट रुपी पर केपीडब्ल्यू, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक बार मैं गूगल कर लेता हूँ नॉर्थ कोरिया का करेंसी, ठीक है। जब लिख ही रहे हैं उसको तो करेंसी के नेम में क्यों गलती करें। रेट चेक करूं, रेट नहीं चेक करूंगा, ठीक है, वो अपने मन से लेंगे। केपीडब्ल्यू, हाँ ठीक ही है, नॉर्थ कोरियन वॉन, हाँ ठीक है। चलो, फाइंड आउट क्या करना है रुपी पर केपीडब्ल्यू। तो अपने को ये फाइंड आउट करना था बट अपने पास ये मार्केट में ट्रेड कर रहा है, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट रुपी पर केपीडब्ल्यू? तो एज यू कैन सी अपने को रुपी पर केपीडब्ल्यू चाहिए, रुपी या न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में केपीडब्ल्यू है। हियर ऑल्सो रुपी इज इन न्यूमरेटर, केपीडब्ल्यू इज इन डिनोमिनेटर, राइट। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। रुपी पर डॉलर दिया हुआ है और यहाँ पे डॉलर पर केपीडब्ल्यू दिया हुआ है, तो अपने क्या करें, यहाँ पे अगर अपने मल्टीप्लाई करते हैं, इफ यू डू दी मल्टीप्लाई, तो डॉलर डिनोमिनेटर में और यहाँ पे डॉलर क्या, न्यूमरेटर में, तो वो क्रॉस रेट क्या हो जाएगा, मतलब क्रॉस जो करेंसी है वो कैंसिल हो जाएगा, डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट व्हाट? रुपी पर केपीडब्ल्यू। इज इट फाइन? सॉल्यूशन, तो रुपी पर डॉलर इंटू डॉलर पर केपीडब्ल्यू, सर अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाएगा, तो 83.4769 इंटू 1.2354, देयरफॉर रुपी पर केपीडब्ल्यू इज कितना आएगा बताइए प्लीज? 83.4769 इंटू 1.2354, 103.13। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर टू, रुपी पर डॉलर इज 83 पॉइंट कितना लिया हुआ है हमने यहाँ पे? 4769। एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर यूएस डॉलर इज से 7.8968। अगेन मन से ले रहा हूं। फाइंड आउट रुपी पर एयूडी। आपको इस बार फाइंड आउट करना है रुपी पर एयूडी। करिए प्लीज, ट्राई करिए, लेवल वन का समय ये तो। रुपी पर एयूडी निकालना है, यू हैव टू फोकस। कोई भी अगर क्रॉस रेट में कभी भी फंसता है तो क्वेश्चन में ये देखो फर्स्ट क्या पूछा है क्वेश्चन में आपको। रुपी इज योर प्राइस करेंसी, एयूडी इज योर बेस करेंसी। तो इफ यू हैव टू नंबर्स, तो इधर यू हैव टू मल्टीप्लाई, इधर यू हैव टू डिवाइड, राइट। कोई प्लस और माइनस तो नहीं करने वाला यहाँ पे, क्या तो मल्टीप्लाई करेगा क्या तो डिवाइड करेगा।
तो अपने को यहाँ पे रुपी न्यूमरेटर में चाहिए, यहाँ पे रुपी न्यूमरेटर में है, तो इस रेट को चेंज नहीं करते। बट इन दिस वी नीड एयूडी इन व्हाट, डिनोमिनेटर। तो एक काम करते हैं सर, ये एयूडी पर डॉलर को आप डॉलर पर एयूडी लिख दीजिए। डॉलर पर एयूडी लिखोगे तो एयूडी विल बी इन डिनोमिनेटर। कैसे लिखेंगे, इसको फ्लिप कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 7.8968, कितना आएगा बताओ प्लीज। 7.8968 0.12, 1 सेकेंड, 0.126634, ठीक है। तो नाउ वी हैव रुपी पर डॉलर, वी हैव डॉलर पर एयूडी। तो अगेन क्या करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड, अब इन दोनों रेट को ऑब्वियसली मल्टीप्लाई। देखो आप फर्स्ट सेम में भी डॉलर डॉलर क्रॉस में था, कैंसिल हो रहा था, यहाँ भी यू हैव डन दी सेम थिंग, यहाँ भी डॉलर है, यहाँ भी डॉलर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर रुपी पर एयूडी विल बी 83.4769 इंटू 0.126634, ठीक है। या कोई ऐसा भी सोच सकता था 83.4769 डिवाइडेड बाई 7.8968, तो एक ही आंसर आता। बताना कितना आ रहा है। 10.5, 10.5710 अप्रोक्सीमेटली, 10.5710। इज इट फाइन, क्लियर है यहाँ तक, बताओ कंफर्म करो फटाफट से। समझ में आ रहा है यहाँ तक, काफी इजी है, कुछ भी नया चीज नहीं पढ़ाया हूँ अभी तक। जिसका क्रॉस रेट में लेवल 1 में थोड़ा सा कमजोर था, ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे वापस से समझाने का। और जिसका अच्छे से हुआ उसको तो काफी इजी लग रहा होगा ये सब। एक और एग्जाम्पल करें अपना, खुद से आप ट्राई करो, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, रुपी पर यूरो इज 73.64। एक सेकंड रुको, देख लेता हूँ क्या लिया हुआ है। ओके, रुपी पर एसजीडी सिंगापुर डॉलर्स इज 67.23। आपको फाइंड आउट करना है पाउंड पर एसजीडी। यू हैव 1 मिनट, फटाफट से ट्राई करो, उसके बाद अपने साथ में करते हैं। खुद से ट्राई करो। हिंट दे देता हूँ, यू जस्ट हैव टू थिंक न्यूमरेटर में क्या निकालने बोला और डिनोमिनेटर में क्या निकालने बोला। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में व्हाट वी हैव एंड विच रेट विल हैव टू ट्विक। टेक 1 मिनट एंड फटाफट से बताओ। आ गया होगा आई होप आपका आंसर, ठीक है। करें साथ में अब। देखो यहाँ पे एस जी डी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो इस रेट को सर चेंज नहीं करेंगे। बट यहाँ पे आपका जो ये पाउंड दिया हुआ है वो आपको न्यूमरेटर में दिया हुआ है, वेयर एज यहाँ पे हियर इट्स इन व्हाट, डिनोमिनेटर। तो लेट्स डू वन थिंग, इस पाउंड को आप न्यूमरेटर में लेके आओ। कैसे कर सकते हैं, अगेन फ्लिप करके, 1 डिवाइडेड बाई 73.64, ठीक है। अब आपके पास ये दोनों रेट हो गया, this rate and this rate, and if you see, if you multiply, तो rupee rupee will get cancelled because here it is in what, denominator, here it is in what, numerator. तो we will have what, pound पर SGD, और यही पूछा है निकालने के लिए। therefore pound पर SGD
इज इक्वल टू 61.23 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 73.64। कितना आएगा बताइए प्लीज। 61.23 डिवाइडेड बाई 73.64, 0.8315, 0.8315। परफेक्ट। यहां तक आगे बढ़ सकते हैं। तीनों एग्जाम्पल कर लिए और तीनों अलग अलग वेराइटी का कर लिए। यहाँ पे आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पे आपको सोच के मल्टीप्लाई करना था कि कौन सा करेंसी अवेलेबल है एंड इन विच करेंसी एक्चुअली वी नीड आवर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 के अंदर में। ठीक है, तो अपना क्रॉस रेट का यहाँ पे डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट, अभी मैं ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज नहीं कर रहा हूं, उसके पहले जो अपना लेवल 1 में फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट था वो कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट, फॉरवर्ड प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट। डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं। एग्जाम्पल, रुपी पर डॉलर का लेके चले, इजी होता है कोई को भी समझना यहाँ पे। तो रुपी पर डॉलर मान लो 83.47 चल रहा है। ठीक है सर, ये कौन सा रेट है? एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं एक बार यहाँ पे स्पॉट रेट लिख देता हूँ। स्पॉट रेट समझा, आज का रेट। तो स्पॉट रेट रुपी पर डॉलर का इज 83.47। 30 डे जो फॉरवर्ड रेट है रुपी पर डॉलर का, दैट इज 84.26। जो फॉरवर्ड रेट है रुपी पर डॉलर का, दैट इज 84.26। इज इट फाइन? सर ये किसका रेट है, रुपी का कि डॉलर का? आपसे क्वेश्चन है। ये जो 83.47 है, 84.26 जो है स्पॉट और फॉरवर्ड, ये किसका रेट है, रुपी का कि डॉलर का? ऑब्वियसली डॉलर का, क्योंकि डॉलर इज एक्चुअली व्हाट योर बेस करेंसी। तो सर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डॉलर का स्पॉट रेट इज 83.47 whereas forward rate is 84.26 and this 84.26 is known today or it is not today, not known today? It is known today। आज पता है, आज पता है अपने को कि सर डॉलर का 30 डे का फॉरवर्ड रेट क्या चल रहा है, 84.26। तो डॉलर इज ट्रेडिंग एट फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट। जो डॉलर है वो फॉरवर्ड प्रीमियम पे चल रहा है या फॉरवर्ड डिस्काउंट पे चल रहा है? हिंट दे रहा हूं, यहां से आपको चेक करना है। सर 83.47 तो आज का रेट है डॉलर का, वेयर एज फॉरवर्ड रेट कितना है डॉलर का? 84.26। इसका मतलब डॉलर किस पे है? फॉरवर्ड प्रीमियम पे। अगर डॉलर फॉरवर्ड प्रीमियम पे तो रुपी किस पे है? फॉरवर्ड डिस्काउंट पे। सर ये चीज समझ में नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कि डॉलर अगर फॉरवर्ड प्रीमियम पे तो ऑब्वियसली रुपी किस पे है? फॉरवर्ड डिस्काउंट पे। सर कैसे? प्रूफ करवा दीजिए ना। देखो यहां से तो आपको दिख रहा होगा सर, डॉलर का रेट 83.47 स्पॉट है और फॉरवर्ड रेट 84.26 है। तो सर ये तो ज्यादा है फॉरवर्ड रेट, तो आप बोल रहे हो फॉरवर्ड प्रीमियम पे डॉलर, बट रुपी को आप कैसे बोल रहे हो फॉरवर्ड डिस्काउंट पे? मेरे को तुम यहाँ पे स्पॉट रेट बताओ तो, डॉलर पर रुपी का। सर कैसे निकाले? अरे कैसे निकाले मतलब, तुम सेकेंड टाइम करेंसी एक्सचेंज रेट पढ़ रहा है, तुमको नहीं पता कैसे निकालना है? जो डॉलर का रेट है 83.47, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रुपी। मैं बोल रहा हूँ 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मच डॉलर। तो समझ में आ गया होगा कि सर 1 डिवाइडेड बाई 83.47 करेंगे। इज इट फाइन? तो कितना आएगा बताइए प्लीज। 1 डिवाइडेड बाई 83.47, 0.011980। ठीक है, ये स्पॉट रेट है किसका? रुपी का। और फॉरवर्ड रेट कितना? रुपी का। सिमिलरली फॉरवर्ड रेट भी बताओ। 84.26, ये आ रहा है 0.011868। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब रुपी देखो, यहाँ पे बेस करेंसी है मेरा, रुपी इज माई बेस करेंसी एंड यू कैन सी स्पॉट रेट इज 0.01198 एंड फॉरवर्ड रेट इज 0.0111868। इसका मतलब रुपी किस पे? डिस्काउंट पे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, वेरी इजी। हाँ, अभी अपने को करना क्या है सर, अपने को फॉरवर्ड प्रीमियम एंड फॉरवर्ड डिस्काउंट अपने को फाइंड आउट करना है। तो फॉरवर्ड प्रीमियम कैसे निकलेगा? इन परसेंटेज टर्म, नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म, इन परसेंटेज टर्म कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन, डॉलर इज
ट्रेडिंग एट फॉरवर्ड प्रीमियम, देयरफॉर फॉरवर्ड प्रीमियम, मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूं, आप भी अगर नोट कर रहे हो तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। सर कितना, इतना एक लाइन छोड़ दो ये वाला, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ। देखो, मेरे को निकालना है सर डॉलर फॉरवर्ड प्रीमियम पे। सर जो चीज 83.47 का स्पॉट था, वो उसका फॉरवर्ड रेट कितना, 84.26, तो कितना परसेंटेज टर्म में ज्यादा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ सर 100 रुपया का चीज 110 में है, 100 रुपीज थिंग इज वर्थ ऑफ 110, तो तुमसे परसेंटेज टर्म में पूछे तो तुम क्या करेगा सर, 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 परसेंटेज टर्म के लिए, तो 10% आएगा। तो यहाँ भी सेम चीज करेंगे अपने, कि सर जो मेरा बेस करेंसी है वो अगर फॉरवर्ड प्रीमियम या फॉरवर्ड डिस्काउंट पे है, द फॉर्मूला विल बी फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाई व्हाट, स्पॉट रेट, डिवाइडेड बाई व्हाट, स्पॉट रेट। जैसे तुम मन में इस चीज को 100 रुपीज सोच लो, इसको 110 सोच लो, स्पॉट को 100 रुपीज सोच लो, फॉरवर्ड रेट को 110 सोच लो, तो ठीक है, तो परसेंटेज टर्म में कितना होगा, 10%। 110 माइनस 100 फॉरवर्ड माइनस स्पॉट डिवाइडेड बाई व्हाट, स्पॉट, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज टर्म में आ जाएगा। सेम चीज यहाँ भी अपने को करना है। सर अगर ये फॉरवर्ड प्रीमियम नहीं फॉरवर्ड डिस्काउंट पे होता तो, कोई के मन में आ रहा है कि सर आपने तो 84.26 लिखा, यू कुड हैव रिटन 82.26, तो अपने बोलते हैं सर जो डॉलर है वो फॉरवर्ड किस पे है, डिस्काउंट पे। और वो फॉर्मूला सर, उसका जो नंबर है वो कैसे निकलता है, सेम तरीके से एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू 100। इज इट फाइन, आगे बढ़े, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो डॉलर इज ट्रेडिंग एट फॉरवर्ड प्रीमियम, तो मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला लिखना था कि सर जो फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट होता है क्या चीज का, ऑफ बेस करेंसी का, विल बी इक्वल टू, यहीं पे लिखता हूं, एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू 100। देयरफॉर अपने सब में कितना है, एफ 84.26 माइनस एस इज 83.47 डिवाइडेड बाई एस 83.47 इंटू 100। कैलकुलेट प्लीज, 84.26 माइनस 83.47 divided by 83.47 into 100, 0.946, 0.946%, ठीक है। इसका मतलब सर डॉलर कितने परसेंटेज प्रीमियम पे है रुपए के कंपेयर में, 0.946%। इसका मतलब सर अगर डॉलर रुपया के टर्म, रुपया से प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है 0.946%, इसका मतलब सर रुपया डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है डॉलर टर्म से। जो मेरा रुपया है सर वो तो डॉलर के कंपेयर में डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, तो सर क्या जो रुपया वो 0.946% ट्रेड पे कर रहा है डिस्काउंट पे, इन टर्म्स ऑफ जो रुपी जो मेरा ट्रेड कर रहा है एज कंपेयर टू डॉलर इन डिस्काउंट, क्या वो सर 0.946% पे, नहीं। सर वापस है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा डॉलर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है 0.946 एज कंपेयर टू रुपया, तो क्या सर रुपया भी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है 0.946%, नो, इट्स नॉट दी सेम, सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, लेवल 1 के अंदर में भी था, ठीक है। तो सर कैसे निकाले वो, तो मैं सबसे पहले आपको कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ, उसके बाद उसका लॉजिक बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी पहले लॉजिक समझाऊंगा, हो सकता है अगर कोई का अच्छे से नहीं किया हुआ लेवल 1 में उसको क्लिक नहीं करे, बट एक बार सम सॉल्व करवाने के बाद आई विल एक्सप्लेन द लॉजिक, ठीक है सर। सिंस डॉलर इज एट फॉरवर्ड प्रीमियम, देयरफॉर रुपी इज एट फॉरवर्ड डिस्काउंट, देयरफॉर फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ प्राइस करेंसी विल बी, यहाँ पे आपने लिखे थे फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ बेस करेंसी एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू 100, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एफ इंटू 100। सर जो मेरा प्राइस करेंसी है ना, वो कितने परसेंट प्रीमियम पे या कितने परसेंट डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय व्हाट,
फॉरवर्ड रेट। बेस करेंसी क्या 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 कर रहे थे अपने, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट। यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय व्हाट, फॉरवर्ड रेट। पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद लॉजिक बताऊंगा, डोंट वरी। एक बार कैलकुलेट करके बताओ, एफ माइनस एस कितना होगा, 84.26 माइनस 83.47 डिवाइडेड बाय एफ इज 84.26 इंटू 100। 0.9375%, 0.9375%। ठीक है, तो ये किस पे ट्रेड कर रहा है सर, रुपया जो है डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। सर कितना, 0.9375%। और ये क्या रहा था 0.946, ये मेरा डॉलर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था। तो देख लो, डॉलर का प्रीमियम जो है वो सर जो रुपया का डिस्काउंट है वो उसके इक्वल नहीं है। डॉलर का जो प्रीमियम है वो रुपया के डिस्काउंट रुपया के जो डिस्काउंट है उसके इक्वल नहीं है परसेंटेज टर्म में। ऐसा क्यों, इट्स बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट। इट्स बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट, क्योंकि आप देखो फॉर्मूला में कहाँ पे चेंज आ रहा है, इन दोनों में एफ माइनस एस, यहाँ भी एफ माइनस एस, यहाँ पे स्पॉट रेट, वेर एज यहाँ पे क्या, फॉरवर्ड रेट। यहाँ पे क्या, फॉरवर्ड रेट, बिकॉज ऑफ दैट 0.946 इज नॉट इक्वल टू 0.9375%। इज इट फाइन, यहाँ तक क्लियर है, बताओ। ठीक है सर, बट ये लॉजिक नहीं बताया आपने। तो देखो एक लॉजिक तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट 0.946 इज नॉट इक्वल टू 0.9375। सेकेंड लॉजिक सुनो, कि सर अगर मान लो अपने को ये रेट दिया हुआ है, मैं एक बार रेट कॉपी कर रहा हूं ऑल्टरनेटिवली, ये वाला जो फिगर है ना, ये वापस से मैं लेके आ रहा हूं बट दूसरे तरीके से। रुपी पर डॉलर स्पॉट 83.47, रुपी पर डॉलर 30 डे फॉरवर्ड 84.26 पे, यही है सम। हाँ यही है। एक काम करते हैं सर, मेरे को रुपी का फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना है ना, और यहाँ पे अपने पास डॉलर है बेस करेंसी में, तो लेट्स डू वन थिंग सर, जो रुपया है ना उसको बेस करेंसी में ले आते हैं, जो मेरा प्राइस करेंसी है लेट्स मेक इट इनटू व्हाट, बेस करेंसी। देयरफॉर डॉलर पर रुपया स्पॉट कितना आएगा बताओ, 1 डिवाइडेड बाई 83.47, फ्लिप करना है। सिमिलरली डॉलर पर रुपया 30 डे फॉरवर्ड 1 डिवाइडेड बाई 84.26 करना है। ठीक है सर, अब क्या बन गया, रुपया मेरा बेस करेंसी बन गया, रुपया मेरा बेस करेंसी बन गया। अब क्या करेंगे, अब सर इसका डिस्काउंट निकाल लेते हैं। जैसे अपने बोलते हैं ना सर, कोई चीज को अपने 100 रुपीज में खरीदे हैं, इफ यू हैव परचेज एनी स्टॉक एट 100 रुपीज एंड इफ यू आर प्लानिंग टू सेल एट 110, व्हाट विल बी माई परसेंटेज टर्म में रिटर्न, इट विल बी 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ भी सेम चीज करेंगे इस बार, रुपया मेरा क्या बन गया, बेस करेंसी। देयरफॉर एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू 100। क्यों सर, यहाँ पे तो आपने एफ बोला था। अरे बाबा, जब मैंने यहाँ पे एफ बोला था तो क्या मैंने रेट को चेंज किया था, नो। हियर माय बेस करेंसी इज व्हाट, डॉलर। यहाँ पे मैंने क्या किया, जानबूझ के रुपया के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। इज इट फाइन, रुपया के टर्म्स में मतलब रुपया को यहाँ पे आई हैव टेकन व्हाट, बेस करेंसी। तो अगर बेस करेंसी का फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना है, सो विल हैव टू यूज व्हाट, एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस। तो प्लीज करो एक बार, एफ इज 1 डिवाइडेड बाई 84.26 minus s is 1 divided by 83.47 divided by s is how much, s कितना अपना 1 divided by 83.47 into 100। इसको अपने सॉल्व करेंगे तो क्या होने वाला है, इन दोनों का एलसीएम आएगा और ऊपर में वी विल गेट 84.26, इनफैक्ट 83.47 माइनस 84.26 डिवाइडेड बाई 83.47, 83.47 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। हियर वी विल हैव 84.26 into 100। ठीक है,
ऑब्वियसली ये माइनस में आएगा, तो सर डिस्काउंट है ना, रुपया में तो ऐसे भी डिस्काउंट है, तो माइनस में ही आना चाहिए। ये नंबर और ये नंबर चेक कर लो सेम है कि नहीं, ये वाला 84.26 माइनस 83.47 डिवाइडेड बाई 84.26, यहाँ भी तो सेम है। अरे सर आपने तो यहाँ पे माइनस कर दिया, अरे माइनस तो आएगा ही, क्योंकि रुपया डिस्काउंट पे है ना बाबा, इसलिए माइनस में आएगा। इज इट फाइन, कंफर्टेबल है यहाँ तक? तो दोनों मैच कर रहा है सर। हम लोग को किस पे करना है, देखो लेवल 1 में भी ये पूरा समझाता था, यहाँ पे आपको याद दिला रहा हूं मैं। तो ऑब्वियसली जब आपको करना है, तो आप अगर बेस करेंसी फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट पे करना है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई व्हाट, एस। अगर प्राइस करेंसी करना है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई व्हाट, एफ। एफ से डिवाइड करना है, ठीक है। और अगर तुम एफ ध्यान में नहीं रख पाता है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा फिर, जो मेरा प्राइस करेंसी है उसको फिर बेस करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। बट मेरे को लगता है कि ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपके समझने के लिए एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो अगर अपने को प्राइस करेंसी का फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना है, तो विल हैव टू डू एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई व्हाट, एफ। और बेस करेंसी का फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना है, तो एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई व्हाट, एस इंटू 100। कंफर्टेबल यहां तक? परफेक्ट। नेक्स्ट, एक बार स्क्वाइजर में चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्रॉस रेट और फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट का कोई क्वेश्चन है क्या। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज, यहाँ पे अपना क्रॉस रेट था, यहाँ पे है, एक बार अपने इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है सम में, यूएसडी पर एयूडी 0.6, डॉलर पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज 0.6, मेक्सिकन पेसो ऑब्लिक डॉलर एमएक्सएन डॉलर इज 10.70। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने बोला, क्रॉस रेट बिटवीन ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड पेसो। तो आपको क्या निकालना है, क्रॉस रेट निकालना है एमएक्सएन पर एयूडी का। एमएक्सएन पर एयूडी बहुत इजी है, इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है। क्या करना है सर, डॉलर न्यूमरेटर में डॉलर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दो मल्टीप्लाई करके। देयरफॉर एमएक्सएन पर एयूडी इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10.70। कितना आएगा बताइए प्लीज, 0.6 इंटू 10.7, 6.42, 6.42। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज आते हैं अपने। अच्छा यहाँ पे क्रॉस रेट पूछा, तो ठीक है अपने वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे जब ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज में बताऊंगा। फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट। चलो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। Example, spot and forward quotes. Given the following quotations for AUD oblique Canadian dollar. तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या कैनेडियन डॉलर है। कंप्यूट दी बिड एंड ऑफर रेट फॉर अ 30 डे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपको 30 डे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्या निकालना, कंप्यूट दी बिड एंड आस्क रेट। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ अपने को सम में, मेच्योरिटी, स्पॉट, 30 डे, 90 डे, 180 डे एंड रेट्स दिया हुआ है आपको। आपको क्या कैलकुलेट करना है, 30 डे का कैलकुलेट करना है, तो बहुत ईजी है। सर स्पॉट रेट दिया हुआ है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, फॉरवर्ड रेट। और यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये डेसिमल में दिया हुआ है। तो 1 2 3 4, आई थिंक अपने लास्ट क्लास किए थे क्या ये वाला सम, स्पॉट और फॉरवर्ड का ये सम किए हैं क्या अपने? ठीक है चलो कर लेते हैं, अगर किए भी है तो लेट्स डू इट अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने को बिड एंड ऑफर रेट निकालना है फॉर अ 30 डे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अपने पास स्पॉट रेट दिया हुआ है और 30 डे का निकालना है, तो देखो 30 डे के लिए ये वाला रेट चाहिए, इसको टिक कर दो, बाकी रेट्स कोई काम का नहीं है। एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू डू 4.1
डिवाइडेड बाई, सर कितना डेसिमल से मल्टी डिवाइड करें, 1234 डिवाइडेड बाई 10,000, तो 4.1 डिवाइडेड बाई 10,000, क्योंकि ये पॉइंट्स में है, ऑल दीज आर पॉइंट्स, ठीक है। तो 1234, तो 4.1 डिवाइडेड बाई 10,000 जो आया उसको इसमें ऐड कर दीजिए, 1.0519। सिमिलरली हियर ऑल्सो 3.9 डिवाइडेड बाई 10,000 जो आया उसको आप ऐड कर दीजिए 1.0511, तो आपका 30 डे का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट निकल जाएगा। AUD पर कैनेडियन डॉलर स्पॉट 1.0511 ऑब्लिक 1.0519, ठीक है। 30 डे 3.9 ऑब्लिक 4.1। Compute the bid and offer rate for a 30-day forward contract. Therefore, 30-day forward rate will be, बताना कितना आएगा, तो आपको करना था 1.0519 प्लस 4.1 डिवाइडेड बाई 10,000, और यहाँ पे यू हैव टू डू 1.0511 प्लस 3.9 डिवाइडेड बाई 10,000। फटाफट से बता दीजिए। वन 1.0514, ठीक है। चलो यहाँ पे ओके, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज का भी सम नहीं हुआ तो अपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कर सकते, बट वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, उसके बाद वी विल डिस्कस ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज, और उसके बाद विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2। पहले ये वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन यूएसडी ऑब्लिक यूरो डीलर स्प्रेड एक्सेप्ट, बोल रहा है कि बाकी सर तीनों ऑप्शंस में ऐसे फैक्टर्स है जो कि, जो डीलर स्प्रेड है ना यूएसडी पर यूरो, जो एलएस नंबर ए में डिस्कस किए थे, उसके वजह से इंक्रीज होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब अपने को ये ऑप्शन बताना है सर जिसमें डीलर का जो स्प्रेड है ना दैट विल नॉट इंक्रीज, दैट विल व्हाट डिक्रीज। ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला, इंक्रीज इन दी वॉलेटिलिटी ऑफ यूरो पर यूएसडी स्पॉटेड, सर अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा तो स्प्रेड इंक्रीज होगा, बट आपसे पूछा क्या, एक्सेप्ट मतलब जिसमें स्प्रेड नैरो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन दी यूरो पर यूएसडी स्प्रेड इन दी इंटर बैंक मार्केट, इंटर बैंक मार्केट में अगर स्प्रेड इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली दी स्प्रेड विल बी व्हाट, वाइडन, wrong. Option number B is also wrong. Option number C, smaller order size. Yes. अगर ऑर्डर साइज छोटा है तो स्प्रेड क्या होगा, स्प्रेड विल बी व्हाट, नैरो, स्प्रेड विल बी व्हाट, नैरो। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। एक्सेप्ट पूछा है कि सर किसमें स्प्रेड विल बी व्हाट, नैरो, ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल ऑर्डर साइज। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 2, ओके। तो सेकंड अपने ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज डिस्कस करके करते हैं। थर्ड, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। क्या करना है सर इसके अंदर में, देखो ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर के अंदर में 3 कोना होता है, 3 कॉर्नर्स आर देयर, यू विल बी गिवन 3 डिफरेंट करेंसीज का कोटेशंस, बिड रेट आस्क रेट आपको दिया हुआ रहेगा, एंड उसके हेल्प से आपको एक करेंसी से
दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वहां पे अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सर आर्बिट्रेज है कि नहीं। एक करेंसी से दूसरे करेंसी, दूसरे से थर्ड करेंसी, और फिर अपने को चेक करना पड़ेगा इफ देयर इज एनी आर्बिट्रेज और नॉट। ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज काफी इजी है कि सर अपने को करेंसीज दिया हुआ रहेगा एंड उन करेंसीज के हेल्प से अपने को कन्वर्ट करके आर्बिट्रेज फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अपने आर्बिट्रेज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो सर अगर मान लीजिए अपने को दो करेंसी दिया हुआ है, जैसे क्रॉस रेट में दिया हुआ रहता है ना, रुपी पर डॉलर, डॉलर पर एयूडी, ठीक है। तो सर वहां से अपने क्रॉस रेट निकाल सकते हैं। सर किसका? रुपी पर एयूडी का। आई टोल्ड इफ वी हैव रुपी पर डॉलर एंड डॉलर पर एयूडी, तो वी कैन मल्टीप्लाई एंड वी कैन गेट व्हाट? रुपी पर एयूडी। अपने पास क्रॉस रेट निकल गया, इंप्लाइड क्रॉस रेट निकल गया। और सर डीलर भी अपना कोटेशन दे रहा है, डीलर भी अपना रुपी पर एयूडी का कोटेशन दे रहा है, ठीक है। तो अब अपने पास क्या? रुपी पर डॉलर का कोटेशन है, डॉलर पर एयूडी का कोटेशन है, रुपी पर एयूडी का भी कोटेशन है डीलर का। अब ये जो तीनों कोटेशन है उसके हेल्प से अपने को आर्बिट्रेज फाइंड आउट करना है। उसके हेल्प से विल हैव टू फाइंड आउट दी आर्बिट्रेज, कि अपने को आर्बिट्रेज गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन ओनली वी विल कैरी आउट दी आर्बिट्रेज प्रोसेस। क्योंकि आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? सर विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, विदाउट पुटिंग आवर ओन मनी, वी विल हैव व्हाट? रिस्कलेस प्रॉफिट। एंड अपने कैसे उस रिस्कलेस प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक बार एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेके चीज को समझते हैं ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज होता कैसे। द फॉलोइंग कोट्स आर अवेलेबल फ्रॉम द इंटरबैंक मार्केट। बोले इंटरबैंक मार्केट से ये कोटेशन दिया हुआ है, डॉलर पर एयूडी, डॉलर पर एमएक्सन। तो एक बार जो दिया हुआ है पहले उसको अपने कॉपी करते हैं। डॉलर पर एयूडी, डॉलर पर एमएक्सन, 0.60 ऑब्लिक 0.6015, नीचे 0.0933 ऑब्लिक 0.0935, 0.0935। क्वेश्चन क्या पूछा है? कंप्यूट द इम्प्लाइड एमिक्सन पर एयूडी क्रॉस रेट। तो अपने को एमिक्सन पर एयूडी निकालना है सबसे पहला। एयूडी पर एमिक्सन, चलो क्रॉस रेट निकालो फटाफट से। अब इसमें देखो बिड एंड आस्क रेट दिया है। तुम सोचेगा कि सर ये तो अभी आप करवा ही नहीं, तो लेवल वन में नहीं था क्या अपने बिड और आस्क? तो वही लॉजिक करके लगाना अपना। बताइए क्या होगा। देखो एयूडी पर एमिक्सन, एमिक्सन मेरे डिनोमिनेटर में, एयूडी इज इन व्हाट? न्यूमरेटर। तो अपने को क्या करना है सर, यहाँ पे एयूडी को अपने को यहाँ लेके आना है, डॉलर को अपने को डिनोमिनेटर में भेजना है। इज इट फाइन? तो लेट्स डू या एयूडी पर डॉलर कैसे होगा? लेवल वन का नॉलेज लगाओ। सर ये जो मेरा आस्क रेट है वो मेरा बिड रेट बन जाएगा रेसिप्रोकल। 1 डिवाइडेड बाई 0.06015 विल बी बाई आस्क। जो ये आस्क रेट है वो मेरा बिड रेट बन जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 0.6015 ऑब्लिक ये जो मेरा बिड रेट है इसका रेसिप्रोकल विल बी व्हाट? माई आस्क रेट। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.60। तो एयूडी पर डॉलर आ गया, और अपने पास डॉलर पर एमिक्सन दिया हुआ है सब में 0.0933 ऑब्लिक 0.0935। देख लो डॉलर पर एमिक्सन। तो नाउ वी हैव एयूडी पर डॉलर एंड डॉलर पर एमिक्सन। तो सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या निकल जाएगा मेरा? एयूडी पर एमिक्सन निकल जाएगा। देयरफॉर एयूडी पर एमिक्सन मल्टीप्लाई करके बताओ क्या होगा। 1 डिवाइडेड बाई 0.6015 इंटू 0.0933 ऑब्लिक 1 डिवाइडेड बाई 0.60 इंटू 0.0935। 0.0933 डिवाइडेड बाई 0.6015, 0.1551 ऑब्लिक
0.0935 डिवाइडेड बाई 0.60। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल। एयूडी पर एमएक्सएन, तो अपने पास रुपी पर एयूडी एंड डॉलर पर एमएक्सएन दिया हुआ था, एंड इस बार अपने को बिड रेट और आस्क रेट दोनों दिया हुआ था। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कन्वर्टेड एयूडी टू डॉलर, जिसके लिए अपने इसका जो आस्क रेट है उसको अपने बिड रेट कर लिया रेसिप्रोकल लेके, और यहाँ का जो बिड रेट है उसको अपने रेसिप्रोकल करके यहाँ पे वी हैव डन व्हाट, आस्क रेट। और उसके बाद डॉलर पर एमएक्सएन दिया हुआ है, इन दोनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। जस्ट सिंपली हैव टू व्हाट, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके यू आर गेटिंग दिस। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। कंप्यूट द इम्प्लाइड एमएक्सएन पर एयूडी क्रॉस रेट। तो एक बार चेक कर लो यहाँ पे कितना आ रहा है। ये तो सेकंड पार्ट है। हाँ ये रहा, इम्प्लाइड क्रॉस रेट्स 6.42 एंड 6.4481। कैसे, कुछ गलती किया हमने? तो कंप्यूट द इम्प्लाइड, ये सब तो ठीक है। तो वन, क्या निकालना था, एक सेकंड रुको। ये लोग इस रेट को कैसे रेसिप्रोकल कर दिया, डॉलर पर एमएक्सएन एयूडी पर डॉलर। Since we have given USD per MXN, instead of MXN per USD, we first invert those quotes. MXN पर AUD निकालने बोला है क्या? नहीं, एक सेकंड, क्वेश्चन जाके मैं देख रहा हूँ वापस से। MXN पर AUD मैं क्या लिखा? ओहो, सॉरी। तुम, हो सकता है मेरा ये मिस्टेक पहले ही नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैंने गलती से AUD पर MXN लिखा है। यहाँ पे लोग बोला MXN पर AUD निकालने। इज इट फाइन? इसलिए मैच नहीं कर रहा, उसको ठीक कर लेते हैं प्लीज। तो ये पूरा ही चेंज हो जाएगा फिर तो। ये तो पूरा चेंज हो जाएगा, इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ। और कोई बच्चा अगर देख रहा होगा तो समझ गया होगा कि यहाँ पे मेरे से एक टाइपो एरर हो गया, उसका वजह से अपना ये सेकंड वाला पार्ट जो है वो गलत सॉल्व हो गया। इसको ठीक कर लेते हैं चलो। एमएक्सएन पर एयूडी, एमएक्सएन पर एयूडी निकालना है। ठीक है, तो अपने को ये वाला रेट नहीं, ये वाला रेट अपने कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एमएक्सएन इज इन न्यूमरेटर ना। तो एमएक्सएन पर डॉलर विल बी 1 डिवाइडेड बाई 0.0935 ऑब्लिक 0.0933 ऑब्लिक 1 डिवाइडेड बाई 0.0933। और अपने पास यहाँ पे डॉलर पर एयूडी दिया हुआ है 0.60 ऑब्लिक 0.6015। therefore mxn पर AUD मल्टीप्लाई कर दो अब। 0.601 डिवाइडेड बाई 0.0935, 0.605, 0.601 नहीं होगा, 0.60 होगा। 0.6015 डिवाइडेड बाई 0.0933। सॉरी, mxn पर AUD बताओ अब कितना आ रहा है? 0.6 डिवाइडेड बाई 0.0935, 6.42 ऑब्लिक 0.0933 इंटू 0.6015, 6.45, 6.45 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं अब। यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है अपना। 6.42 एंड 6.4481। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ योर डीलर
कोट्स एमिक्सन पर एयूडी 6.3 ऑब्लिक 6.3025 इज एन आर्बिट्रेज प्रॉफिट पॉसिबल। बोला सर जो डीलर है ना वो भी अपना कोटेशन दे रहा है, ये अपने इम्प्लाइड रेट निकाल लिए। सेकंड में डीलर कोटेशन, डीलर का जो कोट है एमिक्सन पर एयूडी इज 6.3 ऑब्लिक 6.3025 इज एन आर्बिट्रेज प्रॉफिट पॉसिबल, इफ सो बोल रहा अगर है तो कंप्यूट द आर्बिट्रेज प्रॉफिट इन यूएसडी इफ यू स्टार्ट विद यूएसडी 1 मिलियन। बोला कि पहले तो ये चेक करो आर्बिट्रेज प्रॉफिट अर्न करना पॉसिबल है कि नहीं, और अगर है तो $1 मिलियन से स्टार्ट करो एंड कैलकुलेट करो व्हाट कैन बी द आर्बिट्रेज प्रॉफिट और लॉस। तो सर सबसे पहले अपने पास एमिक्सन पर एयूडी का इम्प्लाइड रेट्स दिया हुआ है और यहाँ पे डीलर का रेट दिया हुआ है। तो सर अपने को ये देखना है कि एमिक्सन पर एयूडी जो इम्प्लाइड है वर्सेस जो डीलर दिया है उसमें ओवरलैपिंग है कि नहीं। ओवरलैपिंग, सर ओवरलैपिंग का मतलब जैसे यहाँ पे 6.42 ऑब्लिक 6.45 है, ओके। डीलर का कोटेशन अगर इसी रेट के बीच में होता मींस दिस वुड हैव बीन से 6.3 के जगह 6.43 ऑब्लिक 6.44, ये 6.3 ऑब्लिक 6.3025 की जगह इफ द डीलर कुड हैव वुड हैव प्रोवाइडेड अ कोटेशन ऑफ 6.4 6.3 ऑब्लिक 6.4, सो दैट रेट इज विद इन दिस। तुम सोचो ना 6.3 और 6.4 जो है वो तो इन दोनों के बीच के अंदर ही है ना, इन दोनों के बीच के अंदर में, तो इन दोनों के बीच के अंदर में डीलर का अगर रेट है तो सर आर्बिट्रेज प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये जो कोटेशन है वो अलग अलग है 6.42 6.45 से, ये 6.3 और 6.3025 इज नॉन ओवरलैपिंग, उसके अंदर में नहीं है रेट। अगर उसके अंदर में नहीं है तो सर आर्बिट्रेज प्रॉफिट इज पॉसिबल, अगर उसके अंदर नहीं है तो आर्बिट्रेज प्रॉफिट इज व्हाट पॉसिबल, जो कि यहाँ पे होगा, जो कि यहाँ पे होगा। तो अपने को क्या करना है सर, आर्बिट्रेज प्रॉफिट चेक करना है सबसे पहला। और अपने को स्टार्ट किससे करना है, बोला है सब में यूएस डॉलर से, 1 मिलियन US डॉलर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। अब सिनेरियो 1 क्या करेंगे, अपने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। वी हैव डॉलर, वी हैव एयूडी, वी हैव एमिक्सन, ये 3 करेंसीज है। तो सर अपने क्या करेंगे सिनेरियो नंबर 1 में, सबसे पहला डॉलर को एयूडी में कन्वर्ट करेंगे, फिर एयूडी को एमिक्सन में कन्वर्ट करेंगे, फिर एमिक्सन को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला सर डॉलर को ईयूडी में कन्वर्ट करेंगे, फिर डॉलर को एमएक्सएन में कन्वर्ट करेंगे, फिर एमएक्सएन को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। तो डॉलर से स्टार्ट करें क्योंकि सब में बोला डॉलर से स्टार्ट करने। सर आप तो यहाँ एक और चीज कर सकते थे, डॉलर को पहले एमएक्सएन में कन्वर्ट करते, एमएक्सएन को एयूडी में कन्वर्ट करके एयूडी को फिर डॉलर में कर सकते हैं उसको अपने सिनेरियो 2 में लेंगे, दैट वी विल टेक इन सिनेरियो नंबर 2। तो सबसे पहला सर डॉलर से एयूडी में कन्वर्ट करना है। सर कितना डॉलर, 10 लाख। स्टेप 1, कन्वर्ट $10 लाख टू एयूडी, करो। डॉलर से एयूडी, तो यहाँ पे देखो डॉलर और एयूडी का क्या रेट है, डॉलर और एयूडी का क्या रेट है 0.60 ऑब्लिक 6.015। तो अपने को क्या करना है सर, डॉलर को सेल करना है बिकॉज 10 लाख डॉलर है, एंड एयूडी बाई करना है। एयूडी का बाइंग रेट क्या है, एयूडी का बाइंग रेट क्या है, एयूडी बेस करेंसी है, गलती नहीं होना चाहिए। एयूडी का बाइंग रेट इज 0.6015। तो ये रेट फाइनल हो गया। मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, सर अपने पास 10 लाख डॉलर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बेस करेंसी इज व्हाट एयूडी, हेंस वी हैव टू डू व्हाट डिवाइड। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 0.6015, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 0.6015, दैट विल बी इन एयूडी। कितना आएगा बताना, 10 लाख डिवाइडेड बाई 0.6015,
तो ये अपना ये AUD आ रहा है 16,62,510.39। AUD आ गया, ये AUD आ गया अपना। नेक्स्ट, AUD को किस में कन्वर्ट करना है अपने को? एमिक्सन। AUD को अपने को एमिक्सन में कन्वर्ट करना है। बट सर यहाँ पे AUD और एमिक्सन का डायरेक्ट रेट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे अपने पास AUD और एमिक्सन का डायरेक्ट रेट नहीं दिया हुआ है, तो सर क्या करें? अपने ये जो डीलर का रेट है ना, वो यूज कर लेते हैं। क्रॉस रेट नहीं, क्रॉस रेट नहीं, डीलर वाला रेट, क्योंकि ये अपने पास डायरेक्टली अवेलेबल है एमिक्सन पर AUD। तो सर यहाँ पे अपने यूज करेंगे ये वाला रेट। और अपने को AUD है, और AUD से किस में कन्वर्ट करना है? एमिक्सन। AUD को सेल करना है, एमिक्सन को बाई करना है। AUD का सेलिंग रेट क्या होगा? AUD इज माई बेस करेंसी, एमिक्सन को बाई करना है। बट तुमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, प्राइस करेंसी या बेस करेंसी? बेस करेंसी। तो बेस करेंसी को क्या करना है अपने को? सेल करना है, AUD को सेल करना है। AUD का सेलिंग रेट विल बी व्हाट? 6.3। ठीक है। और AUD है, और AUD को सेल करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई। स्टेप टू, स्टेप टू, कन्वर्ट AUD 16,62,510.39 इंटू एमिक्सन। तो 16,62,510.39 इंटू कौन सा लेना अपने को रेट? 6.3 वाला। एमिक्सन को सेल, AUD को सेल करना ना। हाँ, 6.3। हाउ मच विल बी एमिक्सन? 10,473,815.46। दिस इज इन व्हाट? एमिक्सन। अब एमिक्सन से किस में जाना है मेरे को? देख लो यहाँ पे, एमिक्सन आ गया। एमिक्सन से कहाँ जाना है अपने को? डॉलर में। और अपने पास यहाँ पे रेट है, अपने पास एमिक्सन आया हुआ है, अपने को डॉलर में जाना है। एमिक्सन क्या करना है अपने को? सेल। एमिक्सन का सेलिंग रेट क्या होगा? दिस इज माई बेस करेंसी 0.0933। मल्टीप्लाई या डिवाइड? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई, बिकॉज बेस करेंसी और अपने पास भी बेस करेंसी में यहाँ पे एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। स्टेप थ्री, कन्वर्ट एमिक्सन टू डॉलर। 10,473,815.46 इंटू 0.0933। 9,77,206.98। ठीक है। तो 10 लाख से स्टार्ट किए थे, इफ यू रिमेम्बर। सर 10 लाख US डॉलर था, तो 10 लाख को अपने सेल किए थे, और यहाँ पे मैंने कितना परचेज किया? 9,77,206.98 डॉलर। तो यहाँ पे आर्बिट्रेज प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस, क्योंकि तुम सेल किया था 10 लाख डॉलर और परचेज कितना किया? 9,77,206.98। राइट। तो 10 लाख से स्टार्ट किए थे, एंड इट बिकेम हाउ मच? 977। तो यहाँ पे क्या हो गया? लॉस। आर्बिट्रेज लॉस। कितना का? कितना का? कितना आएगा बताओ डॉलर टर्म्स में? 22,793। इतना डॉलर का लॉस है। ठीक है। तो अपने सिनेरियो नंबर 1 किए अभी, सिनेरियो नंबर 2 करना है अपने को अब। लेट्स डू सिनेरियो नंबर 2। तो देखो, डॉलर से AUD लेके गए थे, फिर AUD से एमएक्सएन, एमएक्सएन से डॉलर। अब अपने को क्या करना है? डॉलर अपना फिक्स रहेगा, डॉलर से वी विल कन्वर्ट टू एमएक्सएन, एमएक्सएन से क्या? AUD, और फिर AUD से क्या? डॉलर। चलो खुद से ट्राई करो आप, और यहाँ भी मैं करता हूँ साथ में। सिनेरियो 2, डॉलर, एमएक्सएन, AUD।
यही है ना? डॉलर एयूडी एमएक्सएन था, यहाँ पे डॉलर एमएक्सएन और एयूडी है। परफेक्ट। तो सबसे पहला डॉलर से वी विल कन्वर्ट टू एमएक्सएन, एमएक्सएन से एयूडी, और एयूडी से डॉलर। अब थोड़ा सा फास्ट करते। स्टेप वन, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज स्किप कर रहा हूँ प्लीज, हाँ। डॉलर टू एमएक्सएन, तो 10 लाख डॉलर था। और देखो डॉलर एमएक्सएन का रेट क्या है सब में। डॉलर एमएक्सएन, डॉलर को सेल कर रहे हैं मतलब एमएक्सएन को परचेज कर रहे हैं। एमएक्सएन का परचेजिंग रेट विल बी व्हाट? 0.0935। मल्टीप्लाई या डिवाइड? ऑब्वियसली डिवाइड। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 0.0935। तो एमएक्सएन आएगा मेरा 10,695,187। नेक्स्ट, स्टेप टू, एमएक्सएन टू एयूडी, कौन सा रेट लेना है इस बार? डीलर वाला। एमएक्सएन को सेल करना है, एयूडी को परचेज करना है। यहाँ पे रहा, एयूडी का परचेजिंग रेट इज व्हाट? 6.3025। मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। 6.3025। तो कितना एयूडी? 1696,975.35। ये इतना एयूडी आ गया। अब इस एयूडी को क्या करना है? एयूडी तो यूएस डॉलर। तो 1696,975.35। चलो चेक करते हैं डॉलर और एयूडी। इस बार क्या करना है? एयूडी को सेल करना है और डॉलर को बाई करना है। एयूडी का सेलिंग रेट क्या होगा? 0.60। ठीक है। मल्टीप्लाई या डिवाइड? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई। आई होप कोई को मल्टीप्लाई और डिवाइड में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इंटू 0.6, दिस इज कमिंग 10,18,185.21। परफेक्ट। तो 10 लाख से स्टार्ट किए थे एंड कितना बन गया? 10,18,185.21। देयरफॉर आर्बिट्रेज प्रॉफिट कितना? 10,18,185.21 माइनस 10 लाख, इतना डॉलर। ठीक है। तो सिनेरियो नंबर 2 के अंदर में अपने को क्या हुआ? गेन हुआ है। सर अगर ओवरलैपिंग रेट होता तो अपने को कोई गेन नहीं होता फिर इन दैट सिनेरियो। अगर ओवरलैपिंग रेट होता, सर ओवरलैपिंग रेट का मतलब एक बार वापस से समझा दीजिए प्लीज। देखो, ओवरलैपिंग रेट का मतलब यहाँ पे अपने पास क्रॉस रेट निकाला हुआ है, हाँ सर निकाला हुआ है। मान लो ये जो डीलर का कोट है ना, वो इन दोनों रेट के बीच में है। ओवरलैपिंग रेट जो डीलर का है, वो मान लो 6.42 और 6.45 के बीच में, 6.43/6.44। अभी जो रेट है, ये दोनों रेट तो इन दोनों के बीच में है। इज इट फाइन? इसका मतलब ओवरलैपिंग रेट है। अगर ओवरलैपिंग रेट है तो आपका आर्बिट्रेज गेन नहीं आएगा, यही मतलब है। ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करोगे ऐसे लेके सिनेरियो 1 सिनेरियो 2, उसके अंदर में आपका कोई आर्बिट्रेज गेन नहीं आने वाला है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्योंकि ओवरलैपिंग रेट है ना, उसके अंदर में ही वो रेट आ रहा है। तो अगर उसके अंदर में ही रेट आ रहा है तो ऑब्वियसली सर देयर विल बी नो आर्बिट्रेज गेन। तो द रेट हैज टू बी व्हाट? नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैप नहीं होना चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है अपने को? ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज। इसी को अपने क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज। के साथ 3 करेंसीज है, और 3 करेंसीज के हेल्प से अपने एक करेंसी को सेकंड में, सेकंड को थर्ड में, और थर्ड को क्या वापस से फर्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद सर 2 तरीके से अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द सिनेरियो में क्या होने वाला है? गेन होने वाला है, प्रोवाइडेड रेट्स क्या होना चाहिए? नॉन ओवरलैपिंग।
यहाँ पे यही पूछा था, इफ योर डीलर कोट्स एमिक्सन पर AUD, this is an arbitrage profit possible? Yes. If so, compute the arbitrage profit in USD if you start with USD 1 million. तो 18,000 के आसपास का अपने को गेन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मॉड्यूल क्विज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक बार खुद से स्टार्ट करो, आप ट्राई करना ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज को लेके। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 करेंसीज है, यूरो, USD, GBP, और तीनों का रेट दिया हुआ है एक दूसरे करेंसी के टर्म्स में। और आपको बोला दी पोटेंशियल आर्बिट्रेज प्रॉफिट फ्रॉम अ ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज बेस्ड ऑन एन इनिशियल पोजीशन ऑफ 1 मिलियन USD। तो आपको डॉलर से स्टार्ट करना है, डॉलर से सिनेरियो नंबर 1 में यू कैन कन्वर्ट टू यूरो, और यूरो से GBP, GBP से क्या, USD। सिनेरियो नंबर 2, यूरो से डॉलर से GBP, GBP से यूरो, और यूरो से क्या, डॉलर। और अपने को बताना आर्बिट्रेज प्रॉफिट कितना होगा। एक बार मैं कोट्स, जो कोटेशन है एक बार कॉपी कर रहा हूँ। यूरो पर डॉलर 0.7, डॉलर पर GBP, यूरो पर GBP। 1.2/1.201। सिनेरियो 1, यहाँ से डॉलर, ठीक है, और मैं अपने मन से डॉलर से सबसे पहले यूरो में कन्वर्ट करता हूँ, और यूरो से GBP। सर मेरा मन है GBP में पहले कन्वर्ट करके फिर यूरो कर लो, आपका मन, क्योंकि सिनेरियो नंबर 2 में अपने वही करेंगे। तो कैसे भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। ये फर्स्ट, ये सेकंड, एंड दिस वन इज थर्ड। सबसे पहला स्टेप 1, डॉलर टू यूरो। तो 10 लाख डॉलर है अपने पास, डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला कोटेशन देखते हैं, डॉलर और यूरो का कौन सा कोटेशन है। फर्स्ट वाला है, डॉलर को सेल करना है, यूरो को परचेस करना है। तो सर डॉलर का सेलिंग रेट क्या होगा, 0.7, और यहाँ पे अपने पास क्या है, 10 लाख डॉलर। तो इंटू करना है 0.7, कितना आएगा, 10 लाख, 2.7, 7 लाख। सेकेंड स्टेप, यूरो आ गया, यूरो से फिर क्या, GBP। तो 7 लाख यूरो है, GBP, यूरो GBP का कोटेशन देखो, ये रहा, ठीक है। यूरो सेल करना है, GBP बाई करना है, बेस करेंसी बाई करने का रेट क्या, 1.201। मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिवाइड, क्योंकि 7 लाख क्या यूरो है। इतना GBP आएगा। 5,82,847.63। थर्ड, GBP टू डॉलर, 5,82,847.63। GBP से डॉलर का कोटेशन देखो, ये रहा, GBP से डॉलर, ये वाला। क्या करना है, GBP को सेल करना है। तो GBP का सेलिंग रेट इज व्हाट, 1.7। और अपने पास किस एक्सचेंज करेंसी में आया हुआ है आंसर अपना, स्टेप 2 के अंदर में, GBP। तो मल्टीप्लाई करना है, इंटू 1.7, तो इंटू 1.7, इतना डॉलर आ जाएगा।
दिस इज कमिंग 9,90,840.97। तो यहाँ पे तो आर्बिट्रेज लॉस होगा, दिख रहा है आपको। 10 लाख से स्टार्ट किए थे एंड इट बिकेम व्हाट 9,90,000। देयरफॉर आर्बिट्रेज लॉस 9159। सिनेरियो 2, डॉलर, डॉलर से जीबीपी, जीबीपी से यूरो। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप। डॉलर टू जीबीपी। तो 10 लाख डॉलर है अपने पास। डॉलर को सेल करेंगे, जीबीपी को बाई करेंगे। डॉलर को सेल करेंगे, जीबीपी को बाई करेंगे, तो जीबीपी का बाइंग रेट इज व्हाट 1.701। मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। 10 लाख डिवाइडेड बाई 1.701, तो इतना जीबीपी 5,87,889.48। सेकेंड स्टेप, जीबीपी टू यूरो। जीबीपी से यूरो, चलो रेट चेक करो, ये रहा। जीबीपी सेल यूरो बाई जीबीपी का सेलिंग रेट व्हाट 1.2। मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई, क्योंकि जीबीपी टर्म्स में ना। अरे यहाँ भी जीबीपी है, बेस करेंसी इज आल्सो जीबीपी, विल हैव टू मल्टीप्लाई। कितना यूरो आ रहा है बताना? सेवन 05467.37। नेक्स्ट, थर्ड, यूरो टू डॉलर। यूरो है, यूरो को सेल करना है और डॉलर बाई करना है, ये रहा। डॉलर का बाइंग रेट इज व्हाट 0.701। मल्टीप्लाई या डिवाइड? यूरो है और डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो सर डॉलर का रेट इज 0.701, हेंस वी हैव टू डू व्हाट डिवाइड। तो 705,467.37 डिवाइडेड बाई कितना रेट था 0.701 क्या? या 0.701, 0.701 कितना आएगा बताओ? 10,06,372.86। देयरफॉर आर्बिट्रेज गेन कितना? 10 लाख से स्टार्ट किए थे और कितना हो गया 10,06,372। तो $6372.86, $6372.86, इतना का क्या आर्बिट्रेज प्रॉफिट। चलो चेक करो। 072126372, अपना कितना आ रहा है 6373। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कंफर्टेबल? तो अपना एलओएस नंबर बी और एलओएस नंबर सी कंप्लीट हुआ है अभी। एलओएस नंबर बी और सी में अपने क्या डिस्कस किए? सबसे पहला क्रॉस रेट लेवल 1, उसके बाद फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, दैट वाज आल्सो देयर इन योर लेवल 1, अपने आज प्रैक्टिस तो किया ही है। उसके बाद लास्ट में क्या, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज, थर्ड वाला। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज वाज नॉट देयर इन योर लेवल 1, और यहाँ पे लेवल 2 के अंदर में तो काफी इजी है। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज के साथ 3 करेंसीज दिया हुआ रहेगा, उसके हेल्प से विल हैव टू फाइंड आउट आर्बिट्रेज प्रॉफिट, कि अपने कैसे आर्बिट्रेज प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एंड आर्बिट्रेज प्रॉफिट कब हो सकता है? इफ देयर इज व्हाट नॉन ओवरलैपिंग, मतलब एक कोटेशन सर दूसरे के अंदर में नहीं जा रहा है, देन ओनली वी कैन डू। जैसे आप देखो यहाँ पे 0.70, 0.701, 1.7, 1.701, 1.2, 1.201, ये रेट क्या इसके अंदर में जा रहा है? ओवरलैपिंग है। ये रेट क्या इसके अंदर में है? नहीं। अगर ऐसा होता तब तो अपने बोलते सर
कोई प्रॉफिट नहीं होगा, यूएसडी विल बी व्हाट 0। बट यहाँ पे देखो 0.70 ऑब्लिक 0.701, 1.70 ऑब्लिक 1.701 हट के है ना नंबर, एक दूसरे के अंदर में मिला हुआ नहीं है, तो ओवरलैपिंग नहीं है, तो सर अपने यहाँ पे आर्बिट्रेज प्रॉफिट हो सकता है। परफेक्ट, समझ में आ रहा है ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग का मतलब। नेक्स्ट, एलओएस नंबर डी, कैलकुलेट द मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कि सर अपने को मार्क टू मार्केट वैल्यू निकालना है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। तो देखो लेवल 1 का डेरिवेटिव जो अपना टॉपिक होता था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, ठीक है, वर्सेस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में अपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का मार्क टू मार्केट करते थे। इफ यू रिमेंबर सर, जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज व्हाट एक्सचेंज ट्रेडेड, फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड, फॉरवर्ड इज ओटीसी, ठीक है। तो सर मार्क टू मार्केट किसका पॉसिबल है? फ्यूचर्स का, ठीक है। मार्क टू मार्केट किसका पॉसिबल है? फ्यूचर्स का। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एलओएस नंबर डी में, कैलकुलेट करो मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सर इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या एम टू एम पॉसिबल है? क्या गेन और लॉस आज अपने सेटल कर सकते हैं? सेटल नहीं कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर अगर आज सेटल करते, इफ वी वुड हैव सेटल्ड द गेन और लॉस ईदर टू द बायर और ईदर टू द सेलर इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट वुड हैव बीन? सर कितना का प्रॉफिट होता, कितना का प्रॉफिट होता? इसलिए बोल रहा है मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट करो आप, ठीक है। सेटलमेंट नहीं होगा क्योंकि सर यहाँ पे कोई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि सेल कर देंगे, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो आपको मेच्योरिटी तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। बट बीच में जो फॉरवर्ड पीरियड है अपने, या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स है उसके बीच में जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट करिए बेस्ड ऑन दी फॉरवर्ड रेट। बेस्ड ऑन दी फॉरवर्ड रेट प्लीज कैलकुलेट दी मार्क टू मार्केट। अगेन basics of level 1, to begin with the forward contract the value has to be zero। मतलब सर ना ही बायर को ना ही सेलर को शुड हैव अ प्रॉफिट और लॉस एट इनिशियल स्टेज। वॉट एवर इज शुड बी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे सर बायर और सेलर को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना चाहिए। सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बिगिन में आज अगर मैं कोई से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर रहा हूं, तो सर ना ही मेरे को ना ही सेलर को, मान लो मैं बाई कर रहा हूँ, सामने वाला पार्टी सेल कर रहा है, तो ना ही सेलर को ना ही बायर को उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आज प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर जिस प्राइस पे आप इंटर कर रहे हो ना, वो कौन सा प्राइस है? नो आर्बिट्रेज फॉरवर्ड प्राइस, नो आर्बिट्रेज फॉरवर्ड प्राइस। आपको याद होगा लेवल 1 के अंदर में अपने करेंसी एक्सचेंज रेट के अंदर में एक इंटरेस्ट रेट पैरिटी का कॉन्सेप्ट होता था। वहां पे वी यूज टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट। कैसे निकलता था याद दिला रहा हूं, फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाई स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाई 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। एफ बाई एस इज इक्वल टू 1 प्लस प्राइस करेंसी का इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ, सॉरी क्या बोला, 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। याद है ये वाला टॉपिक लेवल 1 में? नहीं याद आ रहा है तो नेक्स्ट वाले एलओएस में याद आ जाएगा, ठीक है। तो सर वहां से जो अपने फॉरवर्ड रेट निकलता था ना, उसको अपने बोलते थे नो आर्बिट्रेज फॉरवर्ड प्राइस, कि क्या फॉरवर्ड प्राइस होना चाहिए। तो सर अगर आज बायर और सेलर उस फॉरवर्ड रेट में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है बाय और सेल का, तो सर ऑब्वियसली आज ना ही बायर को ना ही सेलर को कोई लॉस होने वाला है। सर बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट द फॉरवर्ड प्राइस कीप ऑन चेंजिंग इनटू द मार्केट। अरे तुम्हारे लिए फिक्स हो गया एज अ बायर, या सेलर के लिए वो फॉरवर्ड रेट फिक्स हो गया, बट मार्केट के अंदर में तो सर वो जो फॉरवर्ड प्राइस है वो तो चेंज हो ही रहा है डे बाय डे। उसके चेंज होने से तो पता लग रहा है ना आपको कितना प्रॉफिट या आपको कितना लॉस हो रहा है। क्योंकि सर आज टू बिगिन विथ नो वन इज सिटिंग एट अ प्रॉफिट और लॉस, बट यस वंस यू फिक्स्ड द फॉरवर्ड रेट, the forward price will keep on changing for the other investors or the buyers and the sellers into the market because of the change in the forward rate, the rate at which you have entered originally at the forward rate. Tell me how much can be the profit or loss sitting in between the forward period। सर फॉरवर्ड पीरियड जो है अपना, मान लो 120 डेज का फॉरवर्ड पीरियड है, अपने 120 डेज का सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया है। सर कैसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? सुनना, मैंने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किया है यूएस में, आई हैव एक्सपोर्टेड सर्टेन गुड्स इन यूएस, तो ऑब्वियसली मेरे को कौन सा करेंसी रिसेबल है? आई हैव डॉलर रिसेबल, वेरी इजी। अपने इंडियन एक्सपोर्टर है और अपने क्या बोला कि सर यूएस में एक्सपोर्ट किया गुड्स, तो अपने को वहां से डॉलर मिलेगा। तो सर अपने को डॉलर इंक्रीज होने से फायदा या डॉलर नीचे जाने से फायदा? डॉलर इंक्रीज होने से फायदा
या डॉलर डिक्रीज होने से फायदा? सर मेरे को डॉलर आने वाला है, तो इफ डॉलर इंक्रीजेस आई विल हैव अ प्रॉफिट, बट आई एम अफ्रेड इफ डॉलर फॉल्स। अगर सर डॉलर गिर गया तो मेरे को लॉस होगा। क्यों सर? क्योंकि मान लो जब 120 डेज के बाद डॉलर मिलेगा, और जब मैं मार्केट में फॉरवर्ड सेल करूंगा डॉलर, और इस समय डॉलर का रेट गिरा हुआ है, तो मेरे को क्या होगा? लॉस होगा। मेरे को क्या होगा? लॉस होगा। तभी तो सर एक काम करिए ना, आज ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर लीजिए 120 डेज का। जो आपको डॉलर आने वाला है ना 120 डे के बाद, उसको आज ही क्या कर दीजिए, डॉलर को फॉरवर्ड बाई कर दे या सेल कर ले। आंसर मेरे को आपसे चाहिए। सर मेरे को डर लग रहा है आज कि अगर डॉलर गिर गया 120 डेज के बाद तो लॉस हो जाएगा। तो अगर मेरे को लगता है कोई चीज गिरने वाला, तो आज क्या करे उस चीज को? फॉरवर्ड बाई या फॉरवर्ड सेल? फॉरवर्ड सेल। एकदम बेसिक का बात कर रहा हूं मैं, प्लीज। हाँ, तो सर मेरे को आज क्या करना है? फॉरवर्ड सेल। कि 120 डेज के बाद अगर फॉरवर्ड रेट गिर गया, तो सर मेरा तो फिक्स हुआ है फॉरवर्ड रेट। अरे मार्केट में कोई और जन के लिए फॉरवर्ड रेट गिर गया, तेरे लिए फिक्स हुआ है फॉरवर्ड रेट। ठीक है, कि तुम सेल करेगा डॉलर को एट गिवन फॉरवर्ड रेट। अगर मार्केट में डाउन हो गया तो आपका तो सर बढ़ा हुआ फॉरवर्ड रेट पे आप बेचोगे। व्हाट इफ सर अगर फॉरवर्ड रेट बढ़ गया तो 120 डेज के बाद, तब आपको लॉस होगा। तब आपको लॉस होगा क्योंकि आपका फॉरवर्ड रेट तो फिक्स हुआ है, लेकिन कोई और मार्केट में 120 डेज के बाद इस रेट पे, ये वाले हैंड का सिंबल देखो, यहाँ पे आप कोई और मार्केट में सेल कर रहा, आप किस पे सेल कर रहे हो यहाँ पे? चीज समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक का बात कर रहा हूँ, जो डेरिवेटिव लेवल 1 में होता था कि सर अगर अपने को लगता है कोई चीज अपने को रिसीव होने वाला है एंड वी आर अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, लेट्स डू फॉरवर्ड सेल। एंड इफ द रेट एक्चुअली फॉल्स, जो अपने को डर लग रहा था, और अगर रेट गिर जाता तो अपने को फायदा होगा, बिकॉज अपने ऑलरेडी एफ माइनस करके रखे एट द हायर रेट। बट अगर मार्केट में रेट बढ़ गया तो सर अपने को क्या होगा? लॉस। अपने को क्या होने वाला? लॉस, क्योंकि अपना जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस था वो तो फिक्स रहेगा, बट मार्केट में कोई और 120 डेज के बाद डॉलर सेल करता है तो वो ज्यादा रेट पे सेल कर पाएगा। लेवल 1 का ऐसा बेसिक याद आ रहा होगा। ये चीज यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि मार्क टू मार्केट अपने कैसे करेंगे। ओके, अब सोचो 120 डेज का आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। 120 डेज का आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, और मान लो यहाँ पे अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया डॉलर पे। लॉन्ग करें, इजी रहेगा, सब कोई को लॉन्ग ज्यादा समझ में आता है। कि सर अपने डॉलर बाई किया 120 डे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो 30 डेज निकल चुका। 30 डेज निकल चुका तो बचा हुआ दिन कितना? 120 डे का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, मैं बोल रहा हूँ 30 डेज निकल चुका तो बचा हुआ कितना? वेरी इजी, 90 डेज। सर 90 डेज के बाद जो लॉन्ग किया हुआ है ना डॉलर को, बताओ उसको फायदा होगा कि लॉस होगा? उसको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? वही तो होता है क्या? मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट का तो मतलब यही है ना कि सर स्टैंडिंग इन बिटवीन दी फॉरवर्ड पीरियड, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इधर टू द लॉन्ग और इधर टू द शॉर्ट। तो सर वो जो प्रॉफिट और लॉस आएगा, वो जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो कहाँ पे आएगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सर वो तो मेच्योरिटी पे आएगा 120 डेज के। दिमाग लगाओ, लेवल 1 एफआरए। लेवल 1 एफआरए याद है? फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। सर याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा तो लेवल 2 में तुम डेरिवेटिव किया हुआ है, प्लीज जाके फिर पूरा रिवाइज करो उस चीज को। क्योंकि लेवल 2 में भी अपने एफआरए पूरा अच्छे से किए हुए, और वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे घुमा के। कि सर वो जो प्रॉफिट और लॉस आ रहा है ना, 120 डेज का था, अपने 30 डेज निकल चुका, तो सर 90 डेज बचा हुआ है। तो वो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में गेन और लॉस आ रहा है, वो 30 डेज के एंड पे नहीं आ रहा है, वो तो 120 डे के एंड में आ रहा है। क्योंकि सर वो जो फॉरवर्ड रेट है वो पता आ जाए, बट है कब का? 120 डे वाला। 120 डे वाला, इसका मतलब गेन और लॉस जो आएगा वो कब आएगा? 120 डे के एंड में आएगा। बट सर अपने मार्क टू मार्केट कब कर रहे हैं? आज। आज मतलब 30 डेज के बाद। तो सर चलिए ना, जो 120 डे का गेन और लॉस है उसको क्या करते हैं आज? डिस्काउंट करते। 30 डे पे आ जाए वो। 30 डे पे आ जाए। सर अब यहाँ पे जो डिस्काउंट करेंगे ना, वो कौन सा इंटरेस्ट रेट से करेंगे? प्राइस करेंसी या बेस करेंसी? सर प्राइस करेंसी यहाँ पे रुपया है मेरा वाला एग्जाम्पल में, और डॉलर बेस करेंसी है। क्या है? सर प्राइस करेंसी रुपया है एंड डॉलर क्या है? बेस करेंसी। तो सर जो अपने गेन और लॉस कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, वो मेरा रुपया के टर्म्स में आएगा। क्योंकि सर यहाँ पे क्या बात चल रहा है? $1 इज इक्वल टू हाउ मच रुपया। तो सर कोई गेन और लॉस अगर रुपया टर्म्स में आ रहा है, तो सर जब उसको अपने डिस्काउंट करेंगे, तो सर जो इंटरेस्ट रेट लेंगे डिस्काउंटिंग का, ऑब्वियसली डॉलर लेंगे कि रुपया में लेंगे? सर वो जो गेन और लॉस आ रहा है ना 120 डे के एंड पे, मैं बोल रहा हूँ वो प्राइस करेंसी में आएगा, विच विल बी इन रुपया INR टर्म्स। तो उसको जो अपने डिस्काउंटिंग करेंगे, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ रुपी का इंटरेस्ट रेट या डॉलर का? ऑब्वियसली रुपी का। मतलब क्या? प्राइस करेंसी। प्राइस करेंसी का इंटरेस्ट रेट से अपने क्या करेंगे? उसको डिस्काउंटिंग करेंगे कितने दिन पहले? 90 डेज पहले।
90 डेज पहले। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकली डिस्कस किया कुछ नंबर्स के हेल्प से, पूरा नंबर्स लिया नहीं। अभी मैं नंबर लेता हूँ और वापस से जो अपने डिस्कस किया उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि जो मैंने समझाया पूरा अपना एफआरए में डिस्कस किए हुए। तो आई थॉट कि पहले एफआरए वाला जो चीज है उसको आपको याद दिला दूं यहाँ पे, कि जो रेट आ रहा है वो वहां पे आ रहा है, उसको डिस्काउंटिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्क टू मार्केट अपने कर रहे हैं। तो अब एक बार अपने एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद अपने चेक करते हैं कि अपना जो गेन या लॉस आएगा वो कैसे अपने कैलकुलेट करने वाले इन केस ऑफ मार्क टू मार्केट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखना। एलओएस नंबर डी। मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल से स्टार्ट करूं, ठीक है? थ्योरेटिकल चीज कुछ है नहीं इसके अंदर में डिस्कस करने का। एग्जाम्पल मतलब डिस्कस कर लिया, लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को लेवल 1 से चीजें पता है और लेवल 2 में तुम ऑलरेडी करके बैठा है एफआरए वगैरह। एग्जाम्पल कॉपी करो साथ में। मिस्टर ए हैज गॉन लॉन्ग ऑन 1 million, हैज गॉन लॉन्ग ऑन $1 million 120 day फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि सर जो मिस्टर ए वो क्या किया, लॉन्ग गया है किस पे, सर डॉलर पे। और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है, 1 million का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 120 day फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इज इट फाइन? एट रुपी पर डॉलर 83.47 ऑब्लिक 83.50। बोला सर मिस्टर ए लॉन्ग गया है आज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाई किया 1 million, ठीक है, और रेट आपको दिया हुआ है 83.47 ऑब्लिक 83.50। तो ऑब्वियसली सर कितना पे लॉन्ग गया होगा, कौन से रेट पे लॉन्ग गया, मतलब किस रेट पे बाई किया होगा डॉलर को। डॉलर का बाइंग रेट आपको दिख रहा है, यहाँ देख लो, मैं हिंट भी दे रहा हूँ बार बार। 83.50 पे, 83.50 पे सर बाई किया आज, ठीक है, 120 डे। अब क्या हुआ, 30 days हैज बीन पास्ट, 30 days निकल चुका, एंड रुपी पर डॉलर रेट इज गिवन बिलो। पूरा सर रुपी पर डॉलर का रेट आपको दिया हुआ है नीचे, स्पॉट रेट 30 डे के एंड पे जो स्पॉट रेट चल रहा है रुपी पर डॉलर का इज 83.60 ऑब्लिक 83.62। 30 डे फॉरवर्ड रेट इज 83.70 ऑब्लिक 83.75। 30 डे और अपने को कितना दिन का चाहिए, 90 डे के लिए ना। ओके। 60 डे फॉरवर्ड रेट इज 83.82 ऑब्लिक 83.85। 90 डे फॉरवर्ड रेट इज 83.90 ऑब्लिक 83.95। ठीक है, ये सब क्या है सर, ये सब फॉरवर्ड रेट है, लिख दिया मैंने कि सर 30 डेज निकल चुका एंड 30 डे के एंड पे स्पॉट रेट दिया हुआ है, एंड वहां से 30 डे का फॉरवर्ड रेट, 30 डे के बाद 60 डे का फॉरवर्ड रेट एंड 90 डे का फॉरवर्ड रेट आपको दिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट 60 डे रुपी का, इससे 4%, 90 डे रुपी का से 5%। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन, कैलकुलेट मार्क टू मार्केट
आपको मार्क टू मार्केट कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्टार्ट करें। मेरे को हमेशा लगता है एफआरए का जब भी अपने क्लास में सम करते हैं, ठीक है, चाहे वो लेवल 1 हो लेवल 2, इट डजेंट मैटर, डायग्राम के थ्रू करते हैं। बिकॉज अगर डायग्राम रहता है थिंग्स बिकम वेरी इजी, प्लस आपके कंट्रोल में भी रहता है। यू कैन इमेजिन कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं अपने। स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक से पहले। डायग्राम बनाओ, आंसर पाओ। अपने यहाँ पे खड़े हैं आज 0th पॉइंट ऑफ टाइम पे 120 डे का फॉरवर्ड रेट पता है अपने को आज, ठीक है। और अपने डॉलर में इंटरेस्टेड है क्योंकि डॉलर पे लॉन्ग गए हैं, याद रखिएगा प्लीज। लॉन्ग गए हैं डॉलर पे। तो सर डॉलर का जो लॉन्ग गए हैं अपने 1 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा रेट पिक करना है? यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास 83.5, ठीक है। दिस इज फॉरवर्ड रेट 83.5। ये अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कब? आज। वी हैव गॉन लॉन्ग। कितना दिन निकल चुका? 30 डेज। 30 डेज निकल गया। तो सर बचा हुआ कितना दिन अब यहाँ से? 90 डेज। अब अपने यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आपको M2M कैलकुलेट करना है, राइट। मार्क टू मार्केट यही कैलकुलेट करना है। सर ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपने इंटर किए हुए थे 83.5 पे लॉन्ग गए हैं, अगर अपने को मार्क टू मार्केट करना है, ठीक है, कि सर अपने को 83.5 जो अपने लॉन्ग गए हैं उस पर अपने को गेन हो रहा है या अपने को लॉस हो रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंस वी हैव गॉन लॉन्ग, तो अपने जब कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करते हैं, स्क्वायर ऑफ करना मतलब समझ रहे हो? काटता है तुम जब कॉन्ट्रैक्ट को, जब तुम लॉन्ग गया हुआ है तो उसका अपोजिट पोजीशन क्या लेगा स्क्वायर ऑफ करने के लिए? सेल करेगा। तो सर किस रेट पे सेल करेंगे? ये रहा रेट आपके सामने। जानबूझ के मैंने 3 4 रेट्स दिया हुआ है, बताओ कौन सा रेट पे तुम सेल करेगा? स्पॉट रेट, 30 डे फॉरवर्ड रेट, 60 डे फॉरवर्ड रेट, 90 डे फॉरवर्ड रेट? फटाफट से बताओ कौन सा रेट पे करेगा? 90 डे वाला। इज इट फाइन? क्योंकि 30 डेज पे तुम खड़ा है, 90 डे फॉरवर्ड रेट कौन सा होगा? ये वाला। और इस रेट पे सेल करेगा तुम, सिंस इट्स रुपी पर डॉलर, तो सर डॉलर का सेलिंग रेट क्या होगा? 83.90। तो इस रेट पे अपने क्या करेंगे? सेल। M2M तुम करेगा, सेल डॉलर एट 83.90। चीज समझ में आ रहा है? तो गेन तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सर लॉन्ग किए थे 83.5 और सेल किस पे किया? 83.90। तो यहाँ पे गेन कितना का हो रहा है बताओ? और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू याद है ना, 1 मिलियन। तो सर मेरा नया वाला रेट इज 83.90, पुराना वाला जो मेरा कॉन्ट्रैक्टेड रेट है 83.50। हर एक डॉलर के लिए 0.50 का फायदा, तो 10 लाख डॉलर के लिए कितना फायदा? यूनिटरी मेथड, बेसिक मैथ्स। सर वापिस से बताइए ये। मैं बोल रहा हूँ हर एक डॉलर के लिए 0.40 का फायदा, तो 10 लाख डॉलर के लिए कितना फायदा? सर 10 लाख कहाँ से आया? ये रहा ना, 1 मिलियन डॉलर फर्स्ट लाइन में लिखा है। ओके। तो सर ये जो गेन आ रहा है, कैलकुलेशन मत करना, रुक जाओ। ये जो गेन आ रहा है वो किस करेंसी के टर्म्स में आ रहा है? सर डॉलर की करेंसी में आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई डॉलर के करेंसी में? ये देखो तुमने डॉलर 83.9 माइनस 83.5 जो है, ये क्या है? ये डॉलर है या रुपया है? ये रुपया है। अरे $1 इज हाउ मच रुपया? यही वही लिखे है ना अपने। इसका मतलब ये जो अमाउंट निकलेगा एब्सोल्यूट टर्म में, वो रुपया निकलेगा या डॉलर? ऑब्वियसली रुपया निकलेगा। इज इट फाइन? क्योंकि सर अपने 1 डॉलर का कैलकुलेशन करे, बट वो जो 1 डॉलर है वो तो रुपया के टर्म्स में। कंफ्यूज मत होना, वो रुपया के टर्म्स में, इसका मतलब ये जो गेन और लॉस निकलेगा वो रुपया के टर्म्स में लिखेगा। तो सर कितना रुपया आएगा अब बताओ? रुपया लिख रहा हूं मैं, हाँ, INR। तो 83.9 माइनस 83.5 इंटू 10 लाख, 4 लाख रुपया आ रहा है। 4 लाख INR आ रहा है। बट ये जो 4 लाख INR का गेन आ रहा है, ये कब आ रहा है? सर ये तो अपने को 120 डे के एंड पे आ रहा है। अपने कब मार्क टू मार्केट कर रहे हैं? 30 डे के एंड पे। तो सर ये 4 लाख का जो गेन है मेरे को क्या करना है? डिस्काउंट करना है। कितना दिन पहले? 90 डेज पहले। कौन से रेट से? किसका इंटरेस्ट रेट से? डॉलर का कि INR का? सर ये तो बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा कंफ्यूज होता है। क्यों? क्योंकि तुम देखो यहाँ पे रुपया है, अगर मैं यहाँ पे बाई चांस जानबूझ के डॉलर का इंटरेस्ट रेट देता, तो तुम डॉलर हो सकता है यूज कर लेता, बट डॉलर का इंटरेस्ट रेट यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में अगर
रुपया है तो सर जब पुल करेंगे तो भी तो जो अपना रुपया है उसका इंटरेस्ट रेट से करेंगे। इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? चलो करते हैं फिर। तो सर 4 लाख को आपको M2M करना है, तो यू हैव टू डू 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 + 90 डेज पहले लाना है, तो 90 डे का रुपया का इंटरेस्ट रेट क्या, 5% है। बट सर ये जो 5% है ये तो एनुअल है। और ये लिखे हैं यार अपने 90 डे, बट अपने याद है ना जब लाइबोर लिखते हैं, ठीक है, वो तो आपका एनुअलाइज्ड होता है। तो ये 5% 90 डेज का नहीं है, एनुअलाइज्ड है। तो सर इसको क्या करना है अपने को, पीरियोडिक। तो 5% इंटू 90/360, 90/360, तो रुपी टर्म्स में कितना, 3,95,000, 3,95,006 इतना का फायदा। मार्क टू मार्केट अगर वो करने जाता है मिस्टर है, उसको कितना का फायदा होगा, 3,95,062 का उसको आज रुपया टर्म्स में फायदा होगा। चीज समझ में आ रहा है यहाँ पे, मार्क टू मार्केट। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो तुमको समझ में आ ही जाएगा। फॉर्मूला, अपने को वैल्यू निकालना है M2M के लिए, मार्क टू मार्केट के लिए। न्यू फॉरवर्ड रेट माइनस कॉन्ट्रैक्टेड फॉरवर्ड रेट इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज डिवाइडेड बाई 1 + पहले तो तुम न्यूमरेटर में कंफर्टेबल हो जाओ। न्यू फॉरवर्ड रेट देख लो, अपना सम्स में मैच करें, 83.9 माइनस कॉन्ट्रैक्टेड कितना था, 83.5 इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज 10 लाख, 1 + इंटरेस्ट रेट किसका लिखूं, प्राइस करेंसी या बेस करेंसी। अगर मेरा न्यूमरेटर प्राइस करेंसी में आ रहा है तो सर ऑब्वियसली जब अपने डिस्काउंट करेंगे तो कौन से रेट से डिस्काउंट करेंगे, प्राइस करेंसी। तो 1 + इंटरेस्ट रेट प्राइस करेंसी इंटू N/360, 1 + सर जो अपना प्राइस करेंसी का इंटरेस्ट रेट है इंटू जो भी नंबर ऑफ डेज है N डिवाइडेड बाई 360। कंफर्टेबल? हाँ सर कंफर्टेबल। अब तुम इतना कंफर्टेबल हो गया तो एक सम कर लेते हैं फिर। चलो स्क्वाइजर में आते हैं, एक सम करते हैं। M2M का एक सम है स्क्वाइजर में, लेट्स डू इट। मार्क टू मार्केट वैल्यू, वैल्यूइंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रायर टू मेच्योरिटी, बिफोर मेच्योरिटी अपने को उसका वैल्यू निकालना है। इफ हैज इंटर्ड इनटू अ 90 डे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 90 दिन का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या किया, लॉन्ग गया किस पे, कैनेडियन डॉलर 1 मिलियन अगेंस्ट AUD एट अ फॉरवर्ड रेट ऑफ 1.0535 AUD पर कैनेडियन डॉलर। तो सर वो कैनेडियन डॉलर पे क्या गया, लॉन्ग। सर कितने दिन के कॉन्ट्रैक्ट में, 90 डे पे, ठीक है, लॉन्ग गया। 30 डेज आफ्टर इनिशिएशन, 30 डेज निकल चुका, दी फॉलोइंग AUD ऑब्लिक कैनेडियन डॉलर कोट्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पे आपको कोट्स दिया हुआ है, देखो क्या कोटेशन है, आज का स्पॉट रेट दिया हुआ है, 30 डे। अच्छा, यहाँ पे अपने को फॉरवर्ड पॉइंट्स दिया हुआ है, मेरे समय में तुमको डायरेक्टली फॉरवर्ड रेट दे दिया था, ये लोग क्या दिया, फॉरवर्ड पॉइंट्स। टैकल कर लेंगे, फर्स्ट क्लास किया ना, 1 2 3 4 4 डिजिट्स है, तो सर यहाँ पे जो आएगा, जो भी अपने को फॉरवर्ड पॉइंट्स है, डिवाइडेड बाय व्हाट, 10,000 पेप्स, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 10,000, जो भी नंबर आएगा उसको अपने फॉरवर्ड रेट में ऐड कर लेंगे, या सॉरी स्पॉट रेट में ऐड कर लेंगे यहाँ पे। वी विल गेट व्हाट, फॉरवर्ड रेट। तो देखो सबसे पहला 90 डे का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, 30 डेज निकल चुका, तो सर बचा हुआ दिन कितना, 30 डे से आगे 60 डेज। तो सर स्पॉट रेट चाहिए मेरे को, प्लस 60 डे वाला रेट चाहिए। तो तुमको ये वाला नंबर, ये पूरा और ये वाला, ये दोनों पूरा टिक करना चाहिए एक बार। सर कैसे, 30 डे का स्पॉट रेट दिया हुआ है, और उसके बाद 90 डेज बचा हुआ कितना, 60 डेज, रिमेनिंग 60 डे। तो सर मेरे को 60 डेज रिलेवेंट है। उसके बाद अपने यहाँ पे लॉन्ग गए हुए हैं कैनेडियन डॉलर पे, अपने को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा मार्क टू मार्केट के लिए। तो कैनेडियन डॉलर को स्क्वायर ऑफ करने के लिए कौन सा रेट,
ये वाला 1.0612 प्लस 8.6 डिवाइडेड बाई 10,000, 8.6 डिवाइडेड बाई 10,000 करेंगे प्लस 1.0612 कर लेंगे, ठीक है, सेल करने के लिए कैनेडियन डॉलर। यहां तक कंफर्टेबल? बाकी का रेट सर काम का नहीं है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट टी इज इक्वल टू 30, 30 डे जो निकल चुका ना उसका रेट दिया हुआ है, देखो एयूडी का दिया हुआ है। एयूडी क्या है मेरा? प्राइस करेंसी। सर अगर कैनेडियन का देता तो काम का नहीं होता। तो देखो 30 दे दिया हुआ है, 60 दे दिया हुआ है, 90 दे दिया हुआ है, तुम्हारे लिए कौन सा काम का है? 30 डेज निकल चुका है तो रिमेनिंग कितना? 60, तो सर 60 डे काम का है, तो ये वाला रेट पे टिक कर लो, जो काम का है वो डेटा निकाल रहे हैं। इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मार्क टू मार्केट वैल्यू इन एयूडी ऑफ इप्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं प्लीज यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाने वाला हूँ, एक बार आपका फंडामेंटल्स वापस से क्लियर करने के लिए आई हैव मेड द डायग्राम। यहाँ पे डायरेक्टली अपने सम करने वाले हैं। सॉल्यूशन, अपने लॉन्ग गए थे कैनेडियन डॉलर पे एट 1.05358। अब शॉर्ट करेंगे कितना पे? 30 डे का देखो रेट दिया हुआ है, ये रहा। ऑब्वियसली बिड रेट यूज करना है 1.0612 प्लस ये वाला 60 डे का, ये ना फॉरवर्ड पॉइंट 8.6 डिवाइडेड बाय व्हाट 1234 10,000। तो 8.6 डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 1.0612, तो 1.06206, ठीक है। तो अपना ये मेरा ओल्ड रेट हो गया, जो मेरा वाला फॉर्मूला था, ये मेरा न्यू रेट हो गया। तो आपको दिख रहा होगा गेन हुआ है। देयरफॉर वैल्यू मार्क टू मार्केट न्यू रेट 1.06206 माइनस 1.05358। सर ये तो एक कैनेडियन डॉलर का है, मेरा कितना कॉन्ट्रैक्ट साइज है? 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर इंटू 10 लाख। बट सर ये जो गेन आ रहा है ये कब आ रहा है? ये तो 90 डे के एंड पे आ रहा है। मैं कहाँ खड़ा हूँ? 30 डे के एंड पे। तो 60 डेज पहले क्या करना है? डिस्काउंटिंग 1 प्लस प्राइस करेंसी एयूडी है उसी का ही लेना। हो सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है, को रीडिंग्स में एग्जाम में एयूडी का भी दे दे और कैनेडियन डॉलर का भी इंटरेस्ट रेट दे दे, गलती नहीं हो, कंफ्यूज मत हो ना क्या लेना है। लॉजिकली सोचना है कि यार मेरा जो न्यूमरेटर है ना वो तो प्राइस करेंसी में आ रहा है, तो आई विल हैव टू डिस्काउंट इट विद द प्राइस करेंसी का इंटरेस्ट रेट। तो विल हैव टू यूज व्हाट 60 डे का 1.16%। तो 1 प्लस 0.0116 इंटू 60/360, क्योंकि वो पूरा क्या एनुअलाइज्ड है। तो आंसर बताइए। दिस इज कमिंग AUD 8463.64, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 8463.64। इज इट फाइन? न्यूमरेटर भी आपका AUD और डिनोमिनेटर भी इंटरेस्ट रेट आपको AUD या प्राइस करेंसी का लेना है। कंफर्टेबल यहां तक? ठीक है, परफेक्ट। तो अपना LOS नंबर D तक आज कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्लास में वी हैव डन ओनली LOS A, आज अपना LOS नंबर B, C और D कंप्लीट हो गया, राइट। LOS नंबर B, C में अपने क्या डिस्कस किए थे? वे डिस्कस्ड अबाउट द क्रॉस रेट, क्रॉस रेट से अपने स्टार्ट किए। उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द फॉरवर्ड प्रीमियम फॉरवर्ड डिस्काउंट लेवल 1। उसके बाद वी डिस्कस्ड ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज, और लास्ट में कौन सा? लास्ट में मार्क टू मार्केट, कि सर अगर अपने को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मार्क टू मार्केट करना है तो कैसे करना है। तो इसके अंदर में भी कुछ अलग नहीं था, अपने ऑलरेडी लेवल 1 के अंदर में किया हुआ है, लेवल 2 में तो बहुत ज्यादा किया हुआ है। तुम FRA के अंदर में डिफरेंस क्या था यहाँ पे कि सर यहाँ पे करेंसी के लिए कर रहे हैं,
ठीक है। तो जब तुम डिनोमिनेटर का कर रहे हैं, मतलब जो कैलकुलेशन कर रहा है उसका जब डिनोमिनेटर पोर्शन जो है वो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि यार जो मेरा न्यूमरेटर आ रहा है दैट इज इन प्राइस करेंसी, तो डिनोमिनेटर का इंटरेस्ट रेट आल्सो विल हैव टू टेक व्हाट, प्राइस करेंसी। मैं जानबूझ के 3-4 बार सेम चीज को यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, रीजन बीइंग कैलकुलेशन के टाइम पे तुम लॉजिक भूल जाता है, यू जस्ट वांट नंबर्स फ्रॉम दी सम, कि यार कैसे भी करके कोई नंबर मिल जाए और वहां से कैलकुलेशन अपने कर ले। ऐसा मत करना, क्योंकि तुमको हो सकता है एग्जाम में एक्स्ट्रा नंबर्स दिया हुआ रहेगा, तो अपने को जो बेकार का नंबर्स दिया हुआ रहेगा उसको नहीं लेना है, जो अपना रिलेवेंट है उस चीज को अपने को कंसिडर करना है। चीज समझ में आ गया होगा अब आपको? ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में जो एलओएस नंबर ई है वहां से अपने स्टार्ट करने वाले। बट प्लीज आज का जो क्लास अपना है और जो प्रीवियस वाला क्लास है उसको आपको क्या करना है, रिवाइज, ताकि जो नेक्स्ट वाला क्लास है वो आपके लिए क्या हो, लाइट हो, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्लास जो अपना डिफरेंट टॉपिक अपने स्टार्ट करने वाले हैं। बट हाँ, जो नेक्स्ट वाला क्लास होगा ना उसका स्टार्टिंग में वी विल डिस्कस अगेन अबाउट लेवल 1 का जो एक सम होता था, फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाई स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाई 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। लेवल 1 का वो वाला जो चीज है उसको अपने नेक्स्ट क्लास में वापस से डिस्कस करेंगे, उसके बाद वी विल मूव टू दी न्यू टॉपिक। ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।